Hello, beautiful soul. Let's see what November is unfolding for you. हम आज ये रीडिंग करने वाले हैं कि ज़ोडिएक साइंस के लिए, फायर, अर्थ, एयर और वाटर एलिमेंट के ज़ोडिएक साइंस के लिए, फायर एलिमेंट के साइंस के लिए मैंने यहाँ 3 कार्ड चूज करके रखे हैं, जो कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस की रीडिंग होगी। और अर्थ साइन वालों के लिए जो कि रीडिंग होगी टोरस, वर्गो और कैप्रिकॉन्स के लिए यहाँ कुछ कार्ड चूज करके रखे हैं। और एयर साइन वालों के लिए ये थर्ड, जिसमें जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी हम देखेंगे कि नवंबर उनकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, नवंबर का मंथ। और अंत में वाटर साइन वालों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए ये यहाँ पर कार्ड चूज करके रखे गए हैं। और देखते हैं वाटर साइन वालों के लिए नवंबर मंथ क्या अनफोल्ड करने वाला है। इन टैरो कार्ड्स के अलावा हम देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रही है नवंबर मंथ में, और आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करना चाहती है इस स्पेसिफिक मंथ के लिए। वो कार्ड्स मैं वीडियो के बीच में ही शफल करूँगी। चलिए हम शुरू करते हैं फायर साइन वालों के लिए। फायर साइन वालों के लिए ये 3 कार्ड आए हैं, द चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हायर प्रीस्टेस। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि द चैरियट कार्ड से फायर साइन वाले एरियस, लियो और सेजिटेरियस जो पर्सन ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लाइफ में मैं घर की ब्लेसिंग्स आती है देख रही हूँ। यदि आप नया घर लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि इस मंथ में आप घर देखने जा पाएँ, उसके पेपर्स रेडी करके लीगल वर्क उसका कर सकते हैं। और अगर आप घर से दूर रहते हैं तो आपको घर जाने का मौका मिलेगा। और या फिर आप बहुत सारा टाइम घर में स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे, और घर और फैमिली के लिहाज से ये टाइम बहुत अच्छा होने वाला है आपका। उसके अलावा मैं देख पा रही हूँ कि आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन जो आप पिछले कई मंथ से या कई सालों से, मैं 7 साल की एनर्जी देख पा रही हूँ कि जो मैनिफेस्टेशन ब्लेसिंग्स आप यूनिवर्स से मांग रहे थे वो इस साल में एकदम से पॉप अप होने वाली है। एकदम से कोई क्रैक ओपन होगा और आपकी ब्लेसिंग्स पूरी होती हुई मैं देख रही हूँ। और मैं देख पा रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन बहुत तेज होने वाली है। आप जो सोचेंगे तुरंत मैनिफेस्टेशन होगा। और जो भी आपको पहले आभास होगा इस मंथ में जो भी होने वाला होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होने से पहले भी आपको पता चल जाएगा, नेगेटिव होने से पहले भी आपको इंट्यूशन आ जाएगी कि ये होने वाला है, जिससे कि आप सावधान हो पाएंगे। उसके अलावा मैं देख पा रही हूँ सेलिब्रेशन, बहुत सारा सेलिब्रेशन। और मैं देख पा रही हूँ कि जैसे एक एनर्जी है घर में रहने वाली, घर को डेकोरेट करने की भी एक एनर्जी है। अगर आप नया घर लेंगे या बहुत टाइम घर में स्पेंड करेंगे तो हो सकता है, ये मुमकिन है कि अपने अपने घर को डेकोरेट करें। हालांकि दिवाली चली गई है, बट हो सकता है कि कुछ लोग क्रिसमस की तैयारी करें और उसके लिए जो है वो उसके लिए डेकोरेशन करें। और मैं यहाँ पर हार्ट चक्र ओपनिंग भी देख रही हूँ कि बहुत टाइम से अगर आप अपने लव लाइफ में किसी तरह का न्यू बिगनिंग चाह रहे थे, या लव लाइफ की हीलिंग, हार्ट चक्र हीलिंग आप चाह रहे थे, या किसी तरह का वुंड आपको हार्ट चक्र में पिछले दिनों किसी ब्रेकअप की वजह से या किसी भी रिलेशनशिप में इशू की वजह से हुआ, तो हार्ट चक्र ओपनिंग और हार्ट चक्र हीलिंग मैं इस मंथ में आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई देख रही हूँ। और मैं आपकी कमर से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम थी, किसी तरह का बैक इशू या बैक पेन का इशू आपको था, तो मैं उसको भी हील होता हुआ देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी योगा या किसी तरह की एक्सरसाइज या जिम या कोई भी ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे आपको उसमें आराम आ रहा है। मे बी वो एक मालिश हो सकती है, मसाज लेना हो सकता है, थेरेपी हो सकती है, जिससे आपको कमर या बैक की कोई भी रिलेटेड इशू था वो दूर होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और मैं देख पा रही हूँ कि आपकी करियर में ग्रोथ आ रही है, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, आपको किसी तरह का प्रमोशन मिल सकता है, और एक जॉब चेंज भी हो सकता है जिसमें आपको बेटर सैलरी मिले, या फिर मैं आपके बिजनेस में भी इस मंथ आपका जो इनकम है वो बढ़ता हुआ देख रही हूँ। और मैं देख पा रही हूँ कि आप बड़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करके देख रहे हैं। आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव देख पाने
की क्षमता आप में विकसित हो रही है, और जो पूरा सिचुएशन पॉजिटिव दिख रहा है, या लोग जो पूरा अपने आप को पॉजिटिव या अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप क्या दाल में काला है, उसको देखने की क्षमता भी आप में विकसित हो रही है। आप ब्लाइंडली किसी पर भी विश्वास नहीं कर रहे। नेगेटिव सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव ढूँढ पा रहे हैं, और बहुत पॉजिटिव सिचुएशन में भी आप ये देख पा रहे हैं कि इसके कुछ दूसरे साइड्स भी हो सकते हैं, इसीलिए ब्लाइंडली किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून से देख पा रही हूँ कि आपके जो पिछले कर्माज़ हैं, वो कर्मा की साइकिल्स, कुछ साइकिल्स आपके एंड हो रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ों से जूझे हैं, बहुत तरह के इश्यूज़ आपने फेस किए हैं पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, जॉब में, या बहुत मेहनत आप कर रहे थे, आपको फल नहीं मिल रहा था, या किसी तरह के ब्रेकअप्स देखे हैं, डेथ देखे हैं, कि कोई भी फैमिली से रिलेटेड इशू आपने देखा है, जहाँ लोगों ने आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया, या फ्रेंड्स ने धोखा दिया। इस तरह की कोई भी सिचुएशंस कोई भी हो सकती है, वो सारी जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं, मैं एंड होती हुई देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आपका गुड फॉर्च्यून अब से नवंबर मंथ से शुरू होने वाला है, और आप बहुत ज़्यादा पशु और पक्षियों से भी कनेक्ट होंगे इस मंथ। आप एक तरह का पुल महसूस करेंगे, उनको खाना देना, या फिर एनिमल्स या बर्ड आपकी तरफ एक पुल महसूस करेंगे कि आप सडनली आप उस रोड पे चल रहे हैं, तो एक गाय आपके पीछे पीछे चलने लगी, या कुत्ता आपको सूंघता हुआ आपके पीछे चलने लगा। मे बी दे वॉन्ट लव फ्रॉम यू और सम फूड। सो ऐसा हो तो कोशिश करिए कि आप उनको कुछ फीड कर दें, ठीक है। उनको थोड़ा लव देने की कोशिश कीजिएगा, उससे आपका फॉर्च्यून और भी अच्छा होगा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और हाई प्रीस्टेस के कार्ड से आपके जो पिछले दिनों आपने जितनी भी मेहनत की है, वो स्टडी से रिलेटेड हो सकती है, स्टडी की मेहनत हो सकती है, फाइनेंशियल लाइफ में मेहनत हो सकती है, रिलेशनशिप में आपने सर्टन इमोशंस में दिए, अपना टाइम दिया, केयर दी, और अब जो है उसका रिवार्ड मैं देखते हुए, फ्रूट मैं देखते हुए देख रही हूँ कि अब आपको उस सभी मेहनत का फल रिटर्न मिल रहा है, रेसिप्रोकेट हो रही हैं चीज़ें। और इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ कि आपकी भगवान से जुड़ने की क्षमता बढ़ रही है, जिसमें कि आप अपनी इंट्यूशन और हायर सेल्फ से जुड़ पा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों के आंसर जो अभी तक आप बाहर सीख कर रहे थे, अब आपको वो आंसर्स अंदर से मिलने लगेंगे। और कहीं न कहीं मैं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई देख रही हूँ, और ये भी देख पा रही हूँ कि आप विक्टिम मेंटालिटी से हटकर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। व्हाई मी का क्वेश्चन अब आपका टर्न हो गया है। आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम चोज़न वन। ये आपकी मैं थॉट प्रोसेस में चेंज होते हुए नज़र आ रही हूँ कि आप अपने आप को विक्टिमाइज़ नहीं कर रहे हैं कि ये सर्टेन चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई। अब आप ये समझ पा रहे हैं, इट्स अ गॉड प्लान, डिवाइन प्लान, मुझे कुछ सिखाया जा रहा है, मुझे इवॉल्व किया जा रहा है। मैं अवेकन हुई हूँ, अवेकन हो रही हूँ, हो रहा हूँ, और इसीलिए मुझे चूज़ किया गया है ये सारे पेन्स से गो थ्रू होने के लिए, सो दैट आई कैन इवॉल्व माई सेल्फ। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ हाई प्रीस्टेस से यहाँ मून भी है। मून से आपके इमोशंस भी मैं देख रही हूँ कि आप अपने इमोशंस को हैंडल करने में स्मार्टर हो रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस आप में आ रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आपका क्राउन चक्रा ओपनिंग से रिलेटेड चीज़ें भी देख पा रही हूँ कि आपको आपका कनेक्शन विद गॉड स्ट्रॉन्गर हो रहा है, आपके क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, स्पिरिचुअल चीज़ें समझ में आएंगी, बिगर प्लान समझ में आएंगे, आपका यूनिवर्स पे विश्वास बढ़ता हुआ मैं देख पा रही हूँ, आपका सरेंडर का एबिलिटी मैं देख पा रही हूँ कि आपका फेथ सरेंडर ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करते थे, पहले इन चीज़ों को आप मांगते थे, हर एक छोटी चीज़ को आप मांगते थे, अब आप फेथ करके, सरेंडर करके आप यूनिवर्स पे विश्वास करें, और उसमें उनके प्लान में विश्वास करके आप चीज़ें भगवान पर छोड़ रहे हैं कि वट एवर बेस्ट इज़ फॉर मी, आई अलाउ दोज थिंग्स। तो जो सबसे ब्यूटीफुल बात होती है, एक्चुअली हम मैनिफेस्टेशन में पड़े रहते हैं कि हम अपने हाथ में कमांड लेंगे। मुझे लगता है कि भगवान इज़ द बेस्ट ड्राइवर। अगर हम उस पर सरेंडर करते हैं, तो
लाइफ वुड बी मोर ब्यूटीफुल अगर हम खुद, हमारी इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम चीज़ों को समझ करके अपने लिए बेस्ट मांगें। कभी कभी हमने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा सबने, मैंने भी किया है कि मैनिफेस्टेशन हम चीज़ों को करते हैं, मांगते हैं सर्टेन तरीके से चीज़ें, बट मिलने के बाद हमें लगता है कि जो चीज़ें हमने मांगी एज इट इज़ हमें मिल गई, बट सर्टेन बारीकियां हमने मिस कर दी, जिसकी वजह से वो हमारे लिए फ्रूटफुल होने की बजाय कुछ चीज़ें अच्छी हैं पर कुछ चीज़ें अनोइंग भी हैं जो कि हमने नहीं चाही थी, और बट हमने वो मेंशन भी नहीं किया था कि ये होना चाहिए, नहीं वो उतना हमारी बुद्धि में आया नहीं कि ये इसका ये नुकसान जैसा भी हो सकता है, इसका अदर साइड भी हो सकता है। तो बेस्ट है, ये बेस्ट है कि आप सरेंडर कर रहे हैं, बेस्ट है कि आप फेथ कर रहे हैं, बेस्ट है कि आप गॉड की प्लान में विश्वास करके उनको उनके हाथ में डोरियां छोड़ रहे हैं। कहते हैं तेरे ते डोरियां। गुड। चलिए अब देखेंगे हम कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं मनी ओरेकल कार्ड से, और दूसरा देखेंगे आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करना चाह रही है इस पर्टिकुलर मंथ के लिए। गिव मी अ सेकंड। फाइनेंशियल लाइफ की आपकी ब्लेसिंग्स। यूनिवर्स प्लीज टेल फायर साइन वालों के लिए क्या फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नवंबर 2025 में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। काइंडली टेल एरीज, लियो एंड सजिटेरियस फाइनेंशियल लाइफ में किस ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करना चाहती है। यूनिवर्स kindly allow us to see फायर साइन वालों की इंट्यूशन में क्या गाइड करना चाहती है। सब नहीं लूंगी मैं, ये कार्ड ले लूंगी। हाँ, तो सबसे पहले आते हैं कि हम फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स में मैं देख पा रही हूँ कि जो अब तक आप कहीं तरह से लेथार्जिक एनर्जी में थे, आलसी मोड में थे, या चीज़ों को टाल रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेशन मोड में थे, अब आप इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं। आप इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं नवंबर मंथ में। जो आपकी आपकी किसी तरह की ड्रीम्स थे जो बड़े टाइम से आप करना चाह रहे थे, लेकिन अपनी अपनी लेथार्जिक एनर्जी के कारण, प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण, टाइम की लैक के कारण, या बोल सकते हैं कि उतना अंदर से एक मोटिवेशन नहीं आ रहा था, उसकी कमी के कारण एक्शन किसी भी बहाने की वजह से आप छोड़ दे रहे थे। एक्शन वाले पार्ट पे आप 1 या 2 दिन एक्शन करते थे और फिर उसमें बड़ा लंबा गैप कर देते थे। तो अब आप कंटिन्यू एक्शन ले रहे हैं, एक मोमेंटम बनाकर एक्शन ले रहे हैं, कंटिन्यू मोमेंटम आपका एक्शन के प्रति बना हुआ है, और जिसकी वजह से आपके जो फाइनेंशियल गोल हैं उनके प्रति आप नज़दीकी बढ़ाते जा रहे हैं। जो भी अपने फाइनेंशियल गोल अपने लिए 2025 में बनाए थे, और अब अगर आपको लग रहा हो कि केवल 2 मंथ पड़े हैं और आपने उन गोल्स को अचीव नहीं किया, और इस साल में आपने अपने लिए सर्टन टारगेट्स रखे थे कि ये चीज़ें मुझे करनी है, और परंतु आप जो है वो नहीं कर पाए या नहीं की, ऐसा आपको लग रहा था, लेकिन अब ये नवंबर मंथ की स्टार्टिंग से आप उन इंस्पायर्ड एक्शन को लेकर आप यू कैन अभी भी यू कैन टेक अ लीप ऑफ फेथ कि ये 2 मंथ में भी आप वो जादू कर सकते हो, वो आपके जो ड्रीम्स थे उनको पूरा आप कर सकते हो। अगर अब भी आपने, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि नवंबर मंथ से भी अगर आपने एक्शन शुरू कर दिए, तो नवंबर एंड दिसंबर ये 2 मंथ भी आपको इतना लेकर जाएंगे कि आप 2025 को अपनी लाइफ के स्पेशल ईयर्स में काउंट कर पाओगे। दूसरी फाइनेंशियल ब्लेसिंग मैं यही देख पा रही हूँ, इसी से कंटिन्यू ये है कि पास्ट के जो फाइनेंशियल रिग्रेट्स आपको रहे कि मैंने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया,
मैंने बहुत समय वेस्ट किया या समय वेस्ट हो गया ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू द हेल्थ रीजंस, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, ड्यू टू बहुत सारी बिजीनेस, या मैं चीज़ों को संभाल नहीं पाया, और या मैं चीज़ों को सर्टन तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाया जॉब के साथ, बाकी चीज़ें, या फैमिली के साथ, बिजनेस, वो चीज़ों में अगर मैं बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाया, जो भी आपके रिग्रेट्स रहे हैं इन 10 महीनों को लेकर, मैं जो सुन पा रही हूँ कि 2025 के अपने गोल्स को ना पूरा करने का कुछ खासा गिल्ट आपके मन में है, जो कि आपने रिसेंटली ही सोचा कि अब 2 ही मंथ पड़े हैं और मैंने ये तो पूरा साल वेस्ट कर दिया। नो, वो फाइनेंशियल रिग्रेट्स आपके रिलीज हो रहे हैं क्योंकि अब आप वो एक्शन मोड में आ रहे हैं और अब आप ये 2 महीने में ही मैजिक और कमाल करके दिखाएंगे। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। और आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाह रही है? यहाँ मैंने आपको बोला कि क्राउन चक्र अवेकनिंग, क्राउन चक्र ओपनिंग की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, वही थर्ड आई अवेकनिंग का ही कार्ड है। थर्ड आई अवेकनिंग आपके इंट्यूशन की, ये देखिए ये कंफर्मेशन है कि सी द कार्ड थर्ड आई अवेकनिंग। योर थर्ड आई इज अवेकनिंग, एनहांसिंग योर इंट्यूटिव एबिलिटीज। कंफर्मेशन है जो मैंने यहाँ बोला कि आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, आपकी थर्ड आई और आपका क्राउन चक्र ओपनिंग की तरफ है, आपकी अवेकनिंग हो रही है। अवेकनिंग वर्ड मैंने यहाँ भी यूज़ किया था आपके लिए। आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, इसीलिए आप ना सरेंडर और फेथ के मोड में हैं। आप, जैसे मैंने यहाँ मैनिफेस्टेशन की बात कही कि मैनिफेस्टेशन हर चीज़ को अपने हाथ में नहीं लेना होता है, कुछ चीज़ें छोड़ देनी होती हैं। अब आप छोड़ रहे हैं तब मैजिक होंगे। सिर्फ एक्शन ले रहे हैं, कल की चिंता नहीं कर रहे कि 2 महीने में मैं क्या ही उखाड़ लूँगा, बस एक्शन ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ लोग ये भी सोचेंगे अरे जब पूरा साल चला गया चलो 2026 से एक्शन लेना शुरू करेंगे। नहीं, आप उस थोट को तोड़कर अभी नवंबर मंथ में ही एक्शन ले रहे हैं, तो और रिजल्ट को छोड़ दे रहे हैं, रिजल्ट को भगवान पर, यूनिवर्स पर छोड़ दे रहे हैं। तो वो सरेंडर जितना अच्छा काम करता है ना, पूरे 10 महीने में आपने उतना मैनिफेस्ट नहीं किया होगा, पूरी उम्र में उतना मैनिफेस्ट नहीं किया था। सरेंडर और फेथ में आप इतना 2 महीने में जो आप जंप लेने वाले हैं, दैट विल बी इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। Mark my words, that growth will be incredible and you will count this year। बहुत खूब रहेगा आपका ये साल। और कार्ड है डिवाइन अलाइनमेंट का। फिर से वही जहाँ मैंने जो फिर कंफर्मेशन मैंने आपको बोला कि आप बस यूनिवर्स से जुड़ जाइए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, पूरी तरह फेथ रखिए कि हाँ आप जो बेस्ट समझते हैं मेरे लिए वो आप मुझे दीजिए, और जब बस काम करते रहिए। ये कार्ड उसका कंफर्मेशन है, डिवाइन अलाइनमेंट है। डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ जाइए और उसके बाद हायर फ्रिक्वेंसी से जुड़ने के बाद आपकी जो इंट्यूटिव एबिलिटीज़ है वो इतनी बढ़ जाएंगी, इंट्यूटिव सेंस है वो इतनी बढ़ जाएंगी, जैसे मैंने यहाँ पहले कार्ड से दिखा था कि अब आप वाइट को वाइट नहीं देख रहे हो, आप सब कुछ पॉजिटिव है, तब भी आपकी इंट्यूशन काम कर रही है और बता रही है कि देखिए ऐसा है कि अदर साइड भी हो सकता है। आप ब्लाइंड होकर नहीं चल रहे, आपकी इंट्यूशन आपको एक गाइडेंस दे रही है कि जो सब अच्छा अच्छा दिखा रहा है अपने बारे में, सब कुछ अच्छा है, उसकी बोली अच्छी है, उसकी एक्शन अच्छी है, पर स्टिल आपका माइंड कह रहा है कि नहीं, समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी, कुछ नहीं दिख रहा है, पर स्टिल आपका माइंड कह रहा है समथिंग इज फिशी। तो ये जो इंट्यूटिव एबिलिटीज और सेंस हैं वो बढ़ती हैं, कैसे बढ़ती हैं? जब आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आते हो। और डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आने का जो एकमात्र तरीका है वो है नाउ मोमेंट में रहना। नाउ मोमेंट में रहना का मतलब है कि अगर मैं चाय बना रही हूँ तो मेरे दिमाग में 50 थॉट नहीं आ रहे, तब मैं चाय बना रही हूँ, कितना पानी डाला है, कैसे वो खौल रहा है, जब मैंने पत्ती डाली है उसके अंदर, तो पत्ती किस तरीके से उसके तले से पानी के उबाल के साथ ऊपर उठी है, तो जब मैंने उसमें चीनी डाली है तो वो चीनी किस तरीके से एक दाना मेल्ट होकर अब वो अदृश्य हो चुके हैं, दाने अब दिख नहीं रहे हैं। जब मैंने पानी डाला है उसमें उस पानी में फिर मैंने जब दूध डाला है तो वो किस तरीके से वाइट, काला और सफ़ेद रंग आपस में ब्लेंड होकर वो किस तरीके से ब्राउन और अच्छा सा एक अरोमा कलर, उसकी खुशबू, उसकी अदरक की खुशबू, उसमें इलायची, लौंग जो मैंने डाला है उसकी खुशबू, वो सब महसूस करते हुए अगर आप एक चाय बना रहे हैं
दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप खाना बनाते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए, कुछ भी कर रहे हैं, आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट में रहना है। चल रहे हैं तो आपके पैरों की छुअन आपको महसूस करनी है। अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके होठों की छुअन आपको महसूस करनी है। आप क्या बात कर रहे हैं आपको हर एक वर्ड पता होना चाहिए। कई बार हम कहते हैं ना कि अरे मेरे मुंह से निकली होगी, मुझे तो याद ही नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट इन द नाउ मोमेंट। सो आपको नाउ मोमेंट में रहना है। इसी को मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन को बैठ के करने की चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। बैठ के भी आपको वही सिखाया जाता है कि आपको नाउ मोमेंट में रहना है, आपको फोकस्ड रहना है, आपको प्रेजेंट रहना है, आपको अवेयर रहना है। बेसिकली आपको अवेयर रहना है, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। और दूसरे भी अगर वो एक्शन कर रहे हैं तो ये क्यों हो रहा है, ये मुझे क्या सिखाने सिखाने के लिए यूनिवर्स ने ये तांडव रचा है, ये किस तरह की सिचुएशन बनी है, उससे मुझे क्या लेसन देना है, मेरा क्या लेसन है इसके अंदर, मुझे क्या सीखना है। मुझे चिंता लेने की बजाय अवेयर रहना है। अवेयर, अवेयर इज द कीवर्ड। आपके लिए अवेयर कीवर्ड है। फाइल 1, फायर साइंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई और ऐसे ही आप टैब रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द ब्लैक बेल आइकन एंड थैंक यू। बाय। हेलो अर्थ साइंस, ये रीडिंग है नवंबर मंथ की एनर्जी आपके लिए, टोरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए कि नवंबर मंथ आपके लिए क्या अनफोल्ड करने वाला है। ये 3 टैरो कार्ड्स मैं पहले ही मेडिटेशन के टाइम सब शफल कर चुकी थी। इसके अलावा हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल क्या अबंडेंस आ रही है। फाइनेंशियल वो मनी मैग्नेट और ओरेकल कार्ड्स मैं आपके साथ ही शफल करूँगी। और उसके अलावा हम देखेंगे आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करने वाली है, आपकी हायर सेल्फ सोल आपको क्या कहना चाहती है इस मंथ से रिलेटेड स्पेसिफिकली। और हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहला 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, दूसरा है किंग ऑफ कप्स एंड तीसरा है द फूल कार्ड। इसमें देख पा रही हूँ कि आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं है कि साल जो है वो ख़त्म होने वाला है और 2025 में जितना मैक्सिमम मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इतना मैक्सिमम पोटेंशियल में मैं ये 60 दिन इस्तेमाल मुझे करने हैं। इसका मुझे एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। जो आप बेसिकली अवेयर हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आप पिछले कुछ 4-5 दिनों में जैसे जैसे ये अक्टूबर का मंथ खत्म हुआ, आपके दिमाग में आया अरे 2 ही मंथ रहते हैं और अब मुझे तो टाइम वेस्ट नहीं करना है और अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल करके इस 2025 को जाने से पहले मुझे इसमें से कुछ तो निचोड़ना ही है। कुछ तो अलग 2 महीने में मुझे एक जंप लेनी ही है, कुछ बड़ा मुझे करना ही है। मतलब मैं पछताऊँ नहीं कि मैंने बाद में ये नहीं पछताऊँ कि मैंने साल ख़राब कर दिया या मैंने इतने मंथ ख़राब करे। इसीलिए आप पहले से ही इस स्टेट ऑफ माइंड में हैं कि मुझे ये 2 मंथ्स फुल फ्लेज दिन रात काम करना है। तो एक और एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि अपने आप को देखो एग्जॉस्ट नहीं करना है। ये सोच बहुत अच्छी है आपकी। हर हर सूरज डूबने के साथ नया सवेरा होता ही है, ठीक है। ये आपका एंथुसियाज्म बहुत अच्छा है कि आपको मेहनत करनी है, पॉजिटिव भी है, ये पॉजिटिव बात भी है। सेम थिंग मैंने भी अपने लिए सोची है कि ये 2 मंथ का पूरा पूरा इस्तेमाल मुझे करना है, क्योंकि किसी भी तरीके से मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि टाइम वेस्ट करना। इट्स अ डिफरेंट थिंग कि टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब हम रील स्क्रॉल्स नहीं करेंगे, हम अननेसेसरी कंटेंट नहीं देखेंगे, अननेसेसरी चीज़ों में, गॉसिप्स में, फ़ोन कॉल्स में, बिना मतलब के लंबे लंबे चैट्स में हम अपना समय ख़राब नहीं करेंगे। सारा दिन पूरा संडे नेटफ्लिक्स देखने में नहीं बिताएंगे। हाँ, एन्जॉयमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए पर्टिकुलर सर्टेन टाइम होते हैं। मे बी यू आर हैविंग योर संडे एंड यू कैन वॉच अ मूवी फॉर 3 आवर्स, दैट्स ओके। बट अगर आप पूरा 12 घंटा नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो दैट इज़ क्वाइट अति, जिसको बोलते हैं। अति हमेशा बुरी होती है। अति नहीं करने के लिए हमारे बड़े महात्मा लोग भी बोल के गए हैं कि अति हमेशा बुरी होती है, अति किसी भी चीज़ की नहीं करनी चाहिए। सो लेकिन मैं जो यहाँ देख पा रही हूँ, आपको एक चीज़ से बचना है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न्स। आपको एग्जॉस्ट नहीं करना है खुद को, नींद पूरी लेनी है। अभी मैं देख पा रही हूँ कि आपकी नींद पूरी नहीं है, आप खड़े हैं, आप 24 घंटे खड़े हैं, देर देर तक खड़े हैं। आपकी कमर पे मैं स्ट्रेन महसूस कर पा रही हूँ, आंखों में नींद महसूस कर पा रही हूँ, सर में चक्कर महसूस कर पा रही हूँ।
ये एनर्जी मुझे आ रही है कि नींद आई है लेकिन नहीं सोना है क्योंकि काम करना है। नहीं, यू टेक योर रेस्ट। देखिए 6 से 8 घंटे की नींद आपको चाहिए। आप देखिए कि आप मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन है, कौन से टाइम में आप ज़्यादा एक्टिव होते हैं काम को लेकर। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं तो आप सुबह 4 बजे उठिए, काम कीजिए। लेकिन रात में अगर आपको सुबह 4 बजे उठना है तो रात को आपको 9 से 9:30 के बीच में सो जाना है, ठीक है। और ये अगर आप नाइट पर्सन हैं, आप रात को एक्टिव होते हैं, 12-1 बजे तक काम कर रहे हैं, तो फिर सुबह अति नहीं करनी है अपने साथ कि मैं सुबह भी 5 बजे उठ के बैठ जाऊँ। तो सुबह फिर आपको टाइम लेके अपना 7 बजे उठे, 7:30 बजे उठे, मतलब जैसा भी है कि 6 से 7 घंटे की नींद लें। और ये भी कोशिश करें कि अगर नींद का टाइम कम मिल रहा है तो आप योग निद्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। योग निद्रा से अगर आप नींद लेते हैं तो 4 घंटे में भी आपको एक अच्छी एनर्जी मिलती है और आपकी नींद पूरी हो जाती है। तो इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मेहनत करनी है लेकिन अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है और अपने साथ अति नहीं करनी है, ठीक है। अर्थ साइन वालों, ठीक है, ग्राउंड अर्थ साइन वाले हो आप, तो आपको ग्राउंडेड रखना है खुद को, अपनी ग्राउंडेडनेस नहीं छोड़नी है, ठीक है। यहाँ भी बहुत सारी ग्रीनरी दिख रही है अर्थ साइन वालों के लिए मुझे, ठीक है। घास पर चलना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, पक्षियों की आवाज़ें सुनना, सूरज की रोशनी में बैठना, ये सब मी टाइम होते हैं। ये मी टाइम लेना है आपको, ठीक है। 2 मंथ बच्चे हैं तो साल अगला भी तो आपका ही है। अगले साल की फिर रीडिंग मैं बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ, वो भी उसको भी तो क्लेम करना है ना। अभी अगर मान लो 2 मंथ में एग्जॉस्ट करके बीमार पड़ गए तो फिर तो अगला पूरा साल खराब कर लोगे, ठीक है। मी टाइम भी आप डिजर्व करते हैं। मेहनत के साथ साथ आप एक प्रॉपर सी स्केड्यूल बना के नींद लें तो योग निद्रा करें, ठीक है। उसके अलावा सुबह उठें तो थोड़ी देर सूरज की रोशनी में बैठें, पक्षियों के साथ समय स्पेंड करें, नेचर में बैठें, घास पर चलें, वो सब चीज़ें करें, अच्छा खाना खाएं और काम का एक पर्टिकुलर समय रखें, ठीक है। उसको एग्जॉस्ट भी नहीं होना है और चीज़ों को मिंगल अप भी नहीं करना है। होप यू अंडरस्टूड। और उसके अलावा जो मैं देख पा रही हूँ किंग ऑफ कप से, मैं देख पा रही हूँ आपकी तरफ लव लाइफ में एक मुझे ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है कि एक नया लव, कोई नया पर्सन जो कि बहुत समझदार है, चीज़ों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता है, देखता है और उसे लोगों की पहचान है, परख है, उसने व्यक्तियों की पहचान है, उसने दुनिया देखी है, अच्छी पोजीशन पे है। पोजीशन इन द सेंस कि फाइनेंशियल पोजीशन बेशक बहुत अच्छी नहीं हो लेकिन उसकी मेंटल पोजीशन बहुत अच्छी है, मतलब उसने दुनिया देखी है, उसके पास एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक उसमें एक पोटेंशियल है लोगों को पहचानने का, उसमें एक पोटेंशियल है चीज़ों को क्रिएट करने का, क्रिएटिविटी है उसके अंदर एक कुछ बड़ा करने का पोटेंशियल है। और वो हो भी सकता है कि वो बहुत अच्छे पोजीशन पे भी हो। तो ऐसा पर्सन आएगा आपको इमोशनली हील करने। सबसे पहली बात है कि वो आपको चूज़ करेगा बिकॉज ही नोज कि लोगों को कैसे परखा जाता है। तो उस मानदंड पे परख के आपको एक अच्छा व्यक्ति होने के नाते, एक प्योर सोल होने के नाते ये पर्सन आपको चूज़ करेगा क्योंकि उसकी नज़र में आप एक प्योर सोल हैं, आपकी उसकी नज़र में आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं टू पोर हिज कप ऑन। अपना प्यार उड़ेलने के लिए एक पोटेंशियल सोल वो चाह रहा है या चाह रही है जो कि उससे वो पोटेंशियल आप में दिखती है, ठीक है। और ये मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपकी इमोशनल जो डिसबैलेंस है, जो इमोशनली आप हर्ट हुए हैं कहीं ना कहीं, इमोशनली वो हर्ट मैं फैमिली की तरफ से देख पा रही हूँ कि आपकी फैमिली से शायद उतने रिलेशन अच्छे नहीं हैं या पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से फैमिली ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। मैं इमोशनल फील कर पा रही हूँ। हो सकता है कि ये रीडिंग सुनने वाले भी इमोशनल हो जाएं रीडिंग को सुनते हुए। हर्ट साइन, कोई बात नहीं, आई एम फीलिंग इमोशनल फॉर यू। हो सकता है कि किसी ने लव लाइफ में आपके प्यार की कदर नहीं की। आपने बहुत प्यार दिया, आपने सच्चे दिल से प्यार दिया, सामने वाले ने ना
आपके प्यार की कदर नहीं की, आपको यूज़ किया, या फिर तो कमिटमेंट जब देने का समय था ना उसने हाथ खींच लिया, उसे कमिटमेंट नहीं दी, किसी बहाना बना के वो चला गया, या फिर आपके लिए स्टैंड नहीं लिया उसने। तो डोंट वरी, यूनिवर्स जाते जाते इस साल में आपको ट्रू लव की ब्लेसिंग्स देने वाली, ये आपका सोलमेट है, आपको हील करने आया है, आपके ज़ख्मों को, इमोशनल ज़ख्मों को हील करेगा, और साथ में आपको बहुत सारा प्यार जितना आपने दिया किसी रिलेशनशिप में और जितना आप डिज़र्व करते थे वो सारा लव आपको, आप डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, आपको मिलेगा, मिलेगा। आप लिख लीजिए, ये आपके साथ होगा। जब भी आपके साथ हो, जस्ट हैव टू रिटर्न ऑन दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं वेट करूँगी, मैं वेट करूँगी अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न्स, मैं वेट करूँगी आपके लिए कि आप वापस आएंगे और आप कमेंट करेंगे कि मैंने आपको बोला था कि नवंबर में कोई आ रहा है जो आपको प्यार देगा, और वो पर्सन आपके लिए आ गया। क्लेम करने के लिए हार्ट इमोजी कमेंट में भेज दे, मेरे लिए भी, अपने लिए भी। चलिए अगले अगले कार्ड से, द फूल से मैं देख पा रही हूँ अच्छे अच्छे लॉयल फ्रेंड्स। अभी तक जो पुराने फ्रेंड्स थे ना आपकी लाइफ में, कुछ फ्रेंड्स ना रिसेंट में यूनिवर्स ने पिक आउट किए हैं। बड़े टाइम से आपके आपके लाइफ में ना कुछ ऐसे फेक लोग थे जो अपने आपको फ्रेंड कहते थे और बोलते थे आज कि मैं आपकी सिचुएशन में खुश होता हूँ, खुश होती हूँ, वो मुंह पर खुश होते थे लेकिन पीछे से ना वो लोग आपके थे नहीं। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं पता थी, लेकिन अपनी नेचर की वजह से, और साइन वाले ना बड़े स्वीट होते हैं, खासतौर पर वर्गोस, अपने नेचर की वजह से ना आप लोग सामने वाले को उसकी बोली में ना उत्तर नहीं देते हो। और जब 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 वो खास तौर पर जो पर्सन आपके पीछे से काम कर रहा है तो आपको पता भी चल जाता है, पर आप कन्फ्रंट नहीं कर पाते, कन्फ्रंट करने का मन नहीं होता आपका, आपको लगता है कि ठीक है पीछे से बोल रहा है, इसकी करनी इसके साथ है और मेरी करनी मेरे साथ है, पर स्टिल अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न्स, हमेशा ये याद रखें कि जो एनर्जी सकर है ना, चाहे वो आपकी आपकी मुंह पर आपका अच्छा बन रहा है, लेकिन वो कहीं ना आपकी एनर्जी ले रहा है, आपको नेगेटिव सलाहें देगा, आपको नेगेटिव बातें बताएगा, और नेगेटिव और अपनी लाइफ की ना नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव कर करके बताएगा कि मेरे में तो ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, अपने दुखड़ा रो रो के ना आपका दिमाग खराब करेगा। तो इस तरह के लोगों से ना आपको दूर रहना है। हाँ, और मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स ने ना इस तरह के लोग आपकी लाइफ से निकाल ही दिए हैं और रिसेंटली सफाया किया है और किक आउट किया है आपकी लाइफ से। तो अब जो ट्रेंड्स आ रहे हैं ना, अब मैं देख पा रही हूँ कि कुछ नए लोग, एक तो लव आ रहा है, दूसरे कुछ लोग नए आ रहे हैं आपकी लाइफ में, नए फ्रेंड्स, और ये ना ट्रैवलिंग से होगा। आप ट्रैवलिंग करेंगे कहीं किसी तो ठंडी जगह पर, ठीक है, हालांकि ये ट्रैवलिंग का कार्ड नहीं है, दोज हू नो अबाउट द टैरो, बट मुझे ट्रैवलिंग का ये, अब आप बड़े खुश हैं, मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत नवंबर मंथ में आप बहुत खुश हैं, बड़ी बेफिक्री सी ऊर्जा में देख रही हूँ कि जितनी चिंता परेशानी, चीज़ों को सोचना, ओवर थिंकिंग करना, होल्ड करना, पकड़ना, चीज़ों पे कंट्रोल करना, वो सब ना छोड़ रहे हो आप इस मंथ में, और ना बेफिक्री वाली ऊर्जा मैं देख रही हूँ। आप घूमने जाएंगे, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आप नई नई चीज़ों के एक्सपीरियंस करेंगे, और ना बोझ भी कम कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि आपने पुरानी कुछ फ्रेंडशिप्स को किक आउट किया यूनिवर्स ने आपकी लाइफ से, उसके साथ ही ना मैं देख रही हूँ जो पुराने प्रेशर्स थे ना आपके माइंड में, जो पुराने कुछ पास्ट के ग्रजेस, हालांकि आप बहुत कुछ छोड़ चुके हैं, अब उन चीज़ों को याद नहीं करते, लेकिन जो इक्का दुक्का थोड़ा बड़ा भी कुछ बचा था ना, वो सब आप इरेज कर रहे हैं। अब इस 2 मंथ में ना आप पूरा इरेज कर देंगे। 2 मंथ की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि अभी नवंबर मंथ से आप शुरू करेंगे इरेज करना, चीज़ों को इरेज करते हुए आप अपने ना बर्डन को कम कर रहे हैं, अपने बोझ को कम करें। आप कह रहे हैं कि मैंने ना ज़्यादा चीज़ें लेके ही नहीं जानी है साथ में, मैंने ना मतलब अपना बोझ कम करना है, बैग पैक में ना तो मुझे छोटा रखना है ताकि मैं इजीली ऊपर ऊंचाई पर चढ़ जाऊँ। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक ठीक भी है। अगर आपको आपको ट्रेन में जाना हो ना, आप लिमिटलेस सामान लेके जाओ, हालांकि IRTC कुछ सर्टेन केजी ऑफ सामान बोलती है, बट कोई चेक नहीं करता है ना, और ऐसा ही बस में भी आप कितना भी सामान लेके जा सकते हैं, लेकिन जब आपको फ्लाइट में जाना है ना, तो आपके पास ना एक लिमिट है, आप एक सर्टेन केजीज ऑफ सामान से ज़्यादा नहीं ले सकते।
अगर आप लेके जाएंगे ना तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसके लिए। इसी तरह जब आपको सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़नी होती है ना, जब आपको जाए तो आप बहुत सारे लोगों को आपके अपने साथ जब नहीं चला सकते, आपको ना अननेसेसरी एनर्जी सकर्स और वो सब ना छोड़ने पड़ते हैं। अच्छा, अगर आपने कभी फ्लाइट में सफ़र किया हो तो आपके कुछ सामान ना वो भी रोक देते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं हो तो आप कुछ ऐसा कुछ ले गए, सपोज कुछ शार्प ऑब्जेक्ट है या ऑयल जैसा कुछ है, घी जैसा कुछ है, ऐसा ऐसा कुछ भी ना निकल बोलेंगे कि ये नहीं जाएगा मतलब, और आप सोचेंगे कि नहीं सफ़र तो करना ही है, अब ये चाहे 2000 रुपये किलो का ही घी क्यों ना हो, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, आप छोड़ देंगे इसको, है ना, क्योंकि आपको पता है कि आपको आपको सफ़र करना है। तो इसी तरह की जब आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़नी होती है ना, तो हर तरह का बोझ, हर तरह का अननेसेसरी सामान यूनिवर्स कहता है ये नहीं लेके जाना, ये नहीं ले जाएगा ऊपर, तो वो छोड़ देंगे हम, कि नहीं हम पकड़े नहीं रखेंगे। अगर हमने कहा कि नहीं जी ये तो मेरा देसी घी है जी, मम्मी ने बना के भेजा है, तो ये तो 5000 किलो है जी, और ये तो मिलता नहीं है जी कहीं, तो फिर आपकी फ्लाइट छूट जाएगी। आप जिद कर पकड़ के बैठे रहिएगा और आपकी फ्लाइट जो है वो छूट जाएगी। आप उस 5000 के बदले में मगर सर्टन अमाउंट ऑफ 10,000 20,000 की भी आपकी फ्लाइट होगी, छूट जाएगी, आप बैठे रहेंगे ना, आप सिर्फ आपका सफ़र होगा ना, आप किसी तरह का कोई फ़ायदा आपका होगा। तो यहाँ जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप बहुत सारा बोझ छोड़ के, बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें छोड़ के, पुराने ग्रजेस, गिल्ट और पास्ट के रोने धोने, किसी भी तरह का ट्रॉमा, ये सब छोड़ छोड़ के, पुराने एनर्जी सकर्स दोस्त छोड़ के नए दोस्त बना रहे हैं, हल्के होकर ट्रैवल कर रहे हैं, बैक पैक कब दो जैसे बोलते हैं ना, एक बैक पैक किया, मुझे 1 महीने के लिए घूमने जाना है, बट उसके अंदर है क्या, मेरी कुछ सर्टन चीज़ें, मेरा पर्सनल केयर का सामान, 2 जोड़ी कपड़े, 1 जोड़ी जूता, 1 जोड़ी चप्पल, टॉवल, दैट्स इट। मुझे पता है कि मुझे इससे ज़्यादा सामान नहीं रखना है, क्योंकि अगर मुझे इंजॉय करना है तो मुझे सामान कम रखना है, और अगर मुझे बोझ ढो ढो के ट्रैवल करना है तो इट्स माय चॉइस, लेकिन इंजॉय ऐसे ही होगा छोटे पैक के साथ। तो ये करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपकी मनी से रिलेटेड फाइनेंशियल लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये मेरा सेकंड यूनिवर्स, अर्थ साइन वालों के लिए मनी से रिलेटेड क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक कार्ड आ गया, एक और कार्ड लेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए मनी से रिलेटेड ब्लेसिंग्स। यूनिवर्स इनकी इंट्यूशन इन्हें क्या गाइड करना चाहती है, अर्थ साइन वालों की इंट्यूशन इन्हें क्या गाइड करना चाह रही है। यस, अर्थ साइन वालों आपके लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि आप बेफिक्र हो रहे हैं, तो पीस आ रही है। आपकी फाइनेंशियल लाइफ की जो अभी तक आप किसी तरह की टेंशन में थे ना, कि क्या होगा, कैसे होगा, फ्यूचर क्या होगा, मेरे टारगेट अचीव नहीं हुए हैं, मेरे सो एंड सो, वो पीस आ रहा है आपके। आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को, और पीस आ रहा है अंदर भी, और आपके फाइनेंशियल लाइफ में भी पीस आ रहा है। आप एक साई ऑफ रिलीफ ले पा रहे हैं जब आप अपने बैंक बैलेंस को, अपने एसेट्स को देख रहे हैं। आपके डेट्स में सुन पा रही हूँ कि डेट्स दूर हो रहे हैं, किसी तरह का कर्जा लोन था तो वो आप दे पा रहे हैं, जिससे आपके माइंड में और आपके फाइनेंस में एक बैलेंस और पीस और एक काम सीरीन एनर्जी में महसूस कर पा रही हूँ। उसके अलावा और मैं देख पा रही हूँ कि आपको बहुत सारे ना इस मंथ में आपको ना बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आपको इंटरनेशनल गिफ्ट्स रिसीव हो सकते हैं, आपको फैमिली से, फ्रेंड से रिसीव हो सकते हैं, सडन गिफ्ट्स भी रिसीव हो सकते हैं। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपकी ट्रैवलिंग में फ्रेंड्स बन रहे हैं, उन फ्रेंड्स से आपको गिफ्ट रिसीव हो रहे हैं, या आपके लव लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, उससे मुझे गिफ्ट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। और मतलब अच्छे गिफ्ट्स, मतलब कि जिनको आप फाइनेंशियली काउंट कर पाएँ, ऐसे महँगे थोड़े गिफ्ट्स मैं देख पा रही हूँ। और मैं देख पा रही हूँ परफ्यूम्स आपको गिफ्ट में मिल रहे हैं, परफ्यूम्स, फ्लावर्स मैं देख पा रही हूँ कि फ्लावर्स आपको गिफ्ट में मिल रहे हैं। और मैं कुछ लाइटिंग से रिलेटेड भी देख पा रही हूँ कि कुछ लाइट या डेकोरेटिव कुछ पीस जिसमें लाइट है स्पेसिफिकली, वो मैं देख पा रही हूँ।
वो कह रहे हैं कि आपको रेजिस्ट नहीं करना है। आज तक ना शायद आप ना बहुत जल्दी लोगों से ना गिफ्ट नहीं देते अर्थ साइन वालों। मैं इससे लिंक कर पा रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत जल्दी किसी से गिफ्ट रिसीव नहीं करती हूँ अनटिल एंड अनलेस वो मेरा थोड़ा पुराना दोस्त हो या बहुत क्लोज हो। बहुत जल्दी किसी से मैं चीज़ें नहीं रिसीव कर पाती हूँ, रिसीविंग मोड में नहीं आ पाती हूँ। लेकिन यहाँ ये कार्ड आपको कह रहे हैं कि आपको ना रिसीविंग मोड में आना है। आपने ना लोगों को बहुत दिया है। अच्छा, आप अगर अगर जो लोग देना चाह रहे हैं आपको, आप रिसीविंग मोड में नहीं है ना, तो इससे ना एक ये भी मिरर होता है कि आप जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं ना कहीं ना आपकी ना इंटरनली भी आप उस ब्लेसिंग्स और मैनिफेस्टेशन के रिसीविंग मोड में भी नहीं है। ये आपका साइन है। अगर आप किसी से गिफ्ट इजीली नहीं ले पाते हैं तो यूनिवर्स से जो आपने मांगा वो तो आप ले लेते हो, हाँ जी मैंने ये मांगा था। और जो मैनिफेस्टेशन आपने की लिख कर या टेक्निक करके वो तो आप इजीली रिसीव कर पाते हैं। लेकिन जो बड़े गिफ्ट हैं, जब आपने सरेंडर किया, आपने फेथ रखा कि यूनिवर्स जो देना है दे दो, तो बड़ा गिफ्ट या किसी तरह का मैजिक होने के लिए आप अलाउ नहीं कर पा रहे। ऐसे ही जब कोई नया फ्रेंड आ रहा है और आपको गिफ्ट दे रहा है, आप रेसिस्ट कर जाते हैं, ले नहीं पाते, रिसीविंग मोड में नहीं है। ये गिफ्ट्स लेकर आप अपने हार्ट को ओपन करेंगे, आप रिसीविंग मोड में आएंगे, जिससे यूनिवर्स आपको बड़े जो ब्लेसिंग्स और मैजिक देने वाले हैं आपकी लाइफ में वो भी आपका ओपन होंगे, उसके लिए भी आप, ठीक है। वो ये नहीं करना, ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करना आपको। उसके अलावा मैं देख पा रही हूँ इनर पीस, और साइन आपकी लाइफ में आ रहा है इनर पीस। देखो 2 बार कार्ड आया, बी पीसफुल हो रहे हो आप फाइनेंशियल मैटर में भी, और यहाँ भी पीस विद इन लिखा है अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो, और यहाँ भी लिखा है इनर पीस। ये तो लाइक डबल कंफर्मेशन हो गया कि पीसफुल तो आप इस मंथ में बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा पीस, आप कुछ भी नहीं है तब भी आप पीसफुल हैं, कुछ नहीं हो रहा तब भी आप पीसफुल हैं। और ये कहना है कि इंट्यूशन स्पीक्स द लाउडेस्ट। आप ना बाहर जो आंसर सीख कर रहे थे, अब आपको वो आंसर्स अंदर मिल रहे हैं, इसीलिए आप पीसफुल हैं। जहाँ बाहर आप बोल बोल के पूछ रहे थे कोई मुझे इसका उत्तर दे दो, तो वो शब्दों से जब आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आप जो अंदर की शांति से वो आंसर मिले हैं। इंट्यूशन स्पीक्स द लाउडेस्ट का मतलब है वो उसके जो आंसर है ना उनसे आप सेटिस्फाई हो गए। अभी तक बाहर जो आंसर मिल रहे थे उनसे आप सेटिस्फाई नहीं थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्थ साइन, कंग्रेचुलेशंस। और इसके अलावा मिरर द ट्रुथ, इंट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द ट्रुथ लाइक अ मिरर, ट्रस्ट व्हाट यू परसीव। सेम कंफर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर बोला कि ये वही एनर्जी मिरर होती है जब आप किसी से गिफ्ट रिसीव करने के मोड में नहीं होते, यानी कि यूनिवर्स की गिफ्ट रिसीव करने में भी, मैजिक रिसीव करने में भी, उनको जो अपनी तरफ से देना चाहते हैं वो रिसीविंग मोड में आप नहीं हो। ये मिररिंग एनर्जी, यही उन्होंने बोला कि इंट्यूशन रिफ्लेक्ट द ट्रूथ लाइक अ मिरर, यही मिरर हो रहा है। ये आपका इंट्यूशन जो दिखा रही है ना वो एक्चुअली में क्या होता है कि आपको ना इंट्यूशन पे कभी कभी बिलीव नहीं होता। ये मेरे साथ भी पीछे रिसेंट में ना हुआ है कि मेरी इंट्यूशन कुछ कह रही थी पर फिर भी मैंने कहा नहीं, मतलब दिखने में तो नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब कुछ मतलब यहाँ एक बात शायद शायद मैंने की है ऊपर, या फिर पाइल 1 में की थी कि मुझे याद नहीं है कि पाइल 1 शूट करते हुए क्या की है, कि यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल बोला था कि अम, सब कुछ अच्छा दिख रहा है ना, जब सब कुछ अच्छा दिख रहा है, वो बिहेव भी अच्छा कर रहा है, उसकी बातें भी अच्छी हैं, उसके एक्शंस भी अच्छे हैं, बट स्टिल आपकी इंट्यूशन कहे कि समथिंग इज फिशी, तो वो सच में ट्रुथ होता है। वो आपकी इंट्यूशन सही रिफ्लेक्ट करती है, आपकी इंट्यूशन हमेशा मिरर होती है सच का। आपको हमेशा उस पर बिलीव करना है, कभी भी उस पर शक नहीं करना है, और ऐसा नहीं सोचना है कि बाहर तो सब सही दिख रहा है, अंदर से जो आवाज़ आ रही है, जो गट फीलिंग कह रही है, वो कभी गलत नहीं होती है। आपको हमेशा ट्रस्ट व्हाट यू परसीव, जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको ट्रस्ट करना है, उसको डिनाई नहीं करना है, उसको डिनाई नहीं करना है, बिल्कुल डिनाई नहीं करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। लव आ रहा है, नए दोस्त आ रहे हैं, बहुत मेहनत करने वाले हो, और पीस आ रहा है, उसके अलावा गिफ्ट्स आ रहे हैं, और आपको कहा जा रहा है एक तो आपको मेहनत करना है मॉडरेशन में, अपना ध्यान रखना है, अपना मी टाइम भी लेना है, सोना अच्छे से, और दूसरा अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। अर्थ साइन वालों, मुझे ये विश्वास है कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। टू क्लेम दिस रीडिंग आप कमेंट कर, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं आगे
नए साल की रीडिंग्स भी जल्दी लेकर आने वाली हूँ। बाय। हेलो एयर साइन वाले, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये रीडिंग हम करने वाले हैं नवंबर मंथ। आपके लिए क्या अनफोल्ड करने वाला है उसके लिए टैरो कार्ड्स मैंने मेडिटेशन करते हुए चारों ही फाइल्स के लिए पहले ही निकाल लिए थे, और इसके अलावा हम मनी मिरेकल ऑरेकल कार्ड से ही, मिरेकल बोल दिया मनी, हो सकता है कि आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड मिरेकल होने वाले हों। फाइल 3 और एयर साइन, तो मनी की ब्लेसिंग्स हम देखेंगे, वो जो कार्ड मैं ऑन स्क्रीन शफल करूँगी। उसके अलावा हम देखेंगे आपकी इंट्यूशन आपको इस मंथ क्या गाइड करना चाहती है। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आपके लिए आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, और मैं देख पा रही हूँ कि एक डिवाइन ब्लेसिंग आपके फाइनेंशियल लाइफ में, नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नया आइडिया हो सकता है, नया बिजनेस हो सकता है, नया वेंचर आप खोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि आप बड़े टाइम से ना कोई एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स चाह रहे थे, मतलब अपनी जो करंट बिजनेस या जॉब है उसकी साइड में कुछ करना चाह रहे थे, वो आप कर पाएंगे इस मंथ, स्टार्ट कर पाएंगे, और उसमें अच्छी ग्रोथ दिखने में मुझे मिल रही है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ फ्रूट्स। फाइनेंशियल लाइफ में ना आपने बहुत बहुत मेहनत करी और आपको ऐसा लग रहा था कि फ्रूट्स तो मिले ही नहीं, इसका फल नहीं मिला, वो फ्रूट्स अब आने वाले हैं उनके नवंबर मंथ में। जितनी आपने पुरानी मेहनत, मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए सुनाई दे रहा है कि बिजनेसमैन हैं और उनका पैसा अटका हुआ है इस साल में, जो उन्होंने काम किया ना, तो कुछ पार्टीज से उनका पैसा अटक गया जो कि मिला नहीं। नवंबर मंथ में आपका वो क्लियर होने वाला है। और कुछ लोगों की मैं सुन पा रही हूँ, कुछ लोगों की कुछ 2 या 4 मंथ की सैलरी अटकी हुई है कहीं पर, या तो पुराना कहीं आपने काम किया वहाँ से सैलरी नहीं मिली, या रिसेंट जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको रिलीव नहीं हो रही है सैलरी। सैलरी आपको मिलने वाली है आपकी नवंबर मंथ में, अटकी हुई, अटका हुआ पैसा आपको मिलने वाला है। किसी भी तरह का अटका हुआ पैसा हो सकता है, किसी उधारी भी हो सकती है कि आपने किसी को उधारी दी, उसने एक्चुअली में आपको टाइम तो दिया था आज से कई मंथ पहले, 7-8 मंथ पहले देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन दिया नहीं, लेकिन वो अब दे देगा। ठीक है, नवंबर मंथ में आपको वो अटका हुआ पैसा, या किसी तरह का किसी ने आपसे उधार लिया था वो या बिजनेस में कोई किसी तरह का आपका पैसा अटका है, जॉब में अटका है, वो पैसा आ रहा है आपका। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तो मनी की ब्लेसिंग्स पहले ही आ गई आपकी आपकी मुझे लग रहा है कि आपका ना, मैं गलती से जो बोल दिया था ना मनी ओरेकल की जगह मैंने बोल दिया था मनी मिरेकल, मुझे लग रहा है कि मनी से रिलेटेड कुछ मिरेकल होंगे ही आपकी। तो जहाँ उम्मीद छोड़ दी है ना आपने, वहां से भी अटके अटके पैसे आएंगे आपके, ये मैं देख पा रही हूँ ये साइन। मतलब जहाँ बिल्कुल आपको उम्मीद नहीं है ना कि मर गए पैसे, ऐसा होता है ना कभी कभी हम रिलेशनशिप में ना उधार दे देते हैं किसी को, लोग तब तो दे देते हैं और बाद में ना उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि वो दे नहीं पाते, और फिर हमें लगता है कि रिश्तेदारी खराब होगी इससे, तो हम उसकी ना उम्मीद छोड़ देते हैं, ज़्यादा खींचतान नहीं करते। या ऐसा कभी कभी बिजनेस में भी हो जाता है कि कुछ पार्टीज बीट होती हैं, तो आपका पैसा ना थोड़ा बोलती ढंग से नहीं है, बात ढंग से नहीं करती, तो हमें लगता है कि ये टेढ़ी खीर हो गई इससे पैसा निकलवाना। लेकिन ना वो मिरेकल्स अप होंगे, जहाँ से आपकी उम्मीदें छूट रही हैं ना वहाँ भी आपका पैसा आ जाएगा इस मंथ में। और अगर ये पैसा आपका रिटर्न आ जाता है ना, तो आपको कमेंट सेक्शन में आकर ना उसी दिन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दोबारा आके आपको ना डॉलर का साइन के साथ कमेंट करना है। ठीक है, पैसा के साइन के साथ या डॉलर के साइन के साथ, जो भी इमोजी में आपको दिखे, आपको कमेंट करना है। ठीक है, एयर साइन और लवर साइन, लवर कार्ड से मैं देख पा रही हूँ एंजेलिक ब्लेसिंग्स इन द लव लाइफ। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लव लाइफ नवंबर में बहुत अच्छी होने वाली है, रोमांटिक, पैशन। और मैं देख पा रही हूँ कि अगर कुछ लोग मैरिड हैं एंड दे आर प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी, दे आर गेटिंग प्रेग्नेंट, हैप्पी योर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कॉन्ग्रेचुलेशंस नए मेहमान के लिए, एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं देख पा रही हूँ कि आपका बच्चा बहुत हेल्दी होगा, एंजेलिक ब्लेसिंग्स होंगी, और एक तरीके से कोई तो डिवाइन सोल आपके थ्रू जन्म लेने वाली है, कोई डिवाइन सोल आपके थ्रू जन्म लेने वाली है। और मुझे लग रहा है कि कुछ लोग काफ़ी 6 महीने से या उस तरह से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा था,
अरे गुड थिंग्स टेक टाइम, गुड थिंग्स टेक टाइम। जब कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उसकी तैयारी भी तगड़ी होती है। तो मैं देख पा रही हूँ कि कोई तो डिवाइन सोल आपके थ्रू आना चाह रही है, इसीलिए वो टाइम ले रही थी। अब मैं देख पा रही हूँ कि नवंबर में यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके अलावा रोमांटिक लाइफ जो मैरिड नहीं है, रिलेशनशिप में है, या दे आर नॉट प्लानिंग प्रेगनेंसी, उनकी लव लाइफ में रोमांस बनने वाला है, उनकी लव लाइफ में अंडरस्टैंडिंग बनने वाली है, कंपैटिबिलिटी बनने वाली है, और गुड टाइम स्पेंड आप करेंगे एक दूसरे के साथ। और मैं देख रही हूँ कि क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। और लव में पैशन लौटता हुआ जो बुझ गया था ना, कहीं टाइम के साथ थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है ना। हमें लगता है कि कई बार ना हम काम में बिजी हो जाते हैं, कई बार हमारा पार्टनर बिजी हो जाता है, कई बार हम काम में बिजी हो जाते हैं। आजकल तो दोनों वर्किंग है, तो दोनों के लिए बड़ा स्ट्रगल है कि घर के काम के साथ साथ बाहर की चीज़ों को मैनेज करना, और लड़कियों के लिए तीसरी चीज़ फैमिली भी मैनेज करनी होती है। इक्वली लड़कों के लिए भी होता है, पर ऐसा ही स्ट्रक्चर है हमारा लाइक सोसाइटी का। अभी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन कुछ हद तक लड़कियों को बैलेंस ज़्यादा करनी पड़ती हैं ये चीज़ें। तो वो जो एक बिजी एनर्जी थी ना रिलेशनशिप में, और वो जो एक एनर्जी थी जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, या क्योंकि बहुत थक जा रहे थे और सारी चीज़ों के काम में चिड़चिड़े हो जा रहे थे, मैनेज नहीं हो पा रही थी चीज़ें। तो वो जो एक पैशन किसी तरीके से बुझ गया था ना, वो पैशन लौट रहा है। आप चीज़ों को मैनेज करना सीख रहे हैं और पैशन लौट रहा है, जिसकी वजह से आप खुश रहेंगे, है ना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। गुड 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 गुड। Pile 3, air sign, Gemini, Libra, Aquarius. I claim this energy for you. और नाइट ऑफ फोर्स से मैं देख रही हूँ बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे आइडियाज़, और मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन। कोई तो फ़ोन कॉल से गुड न्यूज़ आ रही है, या फिर कोई तो लेटर आ रहा है, कोई सरकारी कागज़ जिसमें कोई तो गुड न्यूज़ है। मतलब सडन आएगी। इनिशियली आपको लग सकता है कि दिस इज़ क्या हो गया, ये क्या है और क्या करें, पैनिक सिचुएशन होगा, लेकिन अल्टीमेटली दिस न्यूज़ इज़ फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है किसी तरह का जॉब लेटर आ जाए, हो सकता है कि आपने बहुत पुराना कोई पेपर दे रखा था, वो क्लियर आ जाए, एकदम से उसका रिजल्ट आ गया, उसकी ज्वाइनिंग आ गई। हो सकता है कि कहीं आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, बहुत साल से तो भूल ही गए थे, तो वहाँ से कहीं से कॉल लेटर आ जाए। कुछ तो ऐसा है कि जो मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, या फिर फिजिकल मेल जो होता है लेटर, उसके थ्रू आ रहा है कुछ, जिसके थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे एकदम से क्या, क्योंकि कई बार ना हम ना बड़े बड़े अपने ना कंफर्ट जोन में होते हैं, और एकदम से कंफर्ट टूटता है ना, तो हमें समझ में नहीं आता कभी कभी कि क्या करना है, क्या करना चाहिए। तो वो कंफर्ट एक बार तो खराब होगा, लेकिन दिस विल बी फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इस तरह का कोई चांस बनता है ना, पाइल 3 ईयर साइन, अगर इस तरह का कोई चांस बनता है तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। मतलब आप टाइम ले सकते हैं, आप सोच सकते हैं इस पर। आपको पहली बार में ही ना रिजेक्ट नहीं कर देना है इसको, और यही नहीं है नकारना ही नहीं, अभी तो मैं मूड में ही नहीं हूँ। जैसे समटाइम्स मैंने देखा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आती है, लाइक जैसे अभी हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे, लड़कियों की लाइफ में खास तौर पर होता है ऐसा कि अब बच्चा छोटा है करके हम कुछ सर्टन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं ले पा रहे, या फिर अभी तो मैं शादी करके, अभी तो मैं फैमिली देखूंगी उसके बाद। मतलब इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ये लड़कों के लिए भी हो सकता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना आना चाहें और हम डीले कर दें, मतलब डीले कर दें सर्टन डिसीजंस को लेने में। तो वो देर नहीं करनी है, डिसीजन ले लेना है, ठीक है, और जल्दी डिस्कस करना है, जो अगर किसी बड़े से आपको डिस्कस करना है अपने। तो चलिए देखते हैं आपकी मनी से रिलेटेड क्या ब्लेसिंग्स हैं। यूनिवर्स काइंडली गाइड अस, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वालों के लिए मनी से रिलेटेड क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस नवंबर के मंथ में।
एयर साइन वालों के लिए मनी से रिलेटेड ब्लेसिंग्स। इनर वेल्थ का कार्ड है, वर्दीनेस का कार्ड है, और हम देखेंगे कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करना चाहती है इस पर्टिकुलर मंथ के बारे में। सीक्रेट रीजन, लिसन विद इन। चलिए जी, ये महालक्ष्मी और कुबेर जी का बहुत अच्छा विजन और कमल का फूल इस पर बना है, इस कार्ड पर बहुत ही सुंदर। मैं देख पा रही हूँ आपको अपने अंदर एक अबंडेंट माइंडसेट लाना है, गरीबी का माइंडसेट नहीं रखना है कि हाय मैं तो मतलब अपनी जो आपकी एबिलिटीज़ है ना उन पे शक नहीं करना है। इससे ना मुझे यहाँ एनर्जी कुछ कनेक्ट हुआ कि ये जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी ना, आप अपने शक में अपनी एबिलिटी के कि पता नहीं ये पोजीशन इतनी बड़ी मैं हैंडल कर भी पाऊँगा या पाऊँगी या नहीं, पता नहीं मैं वर्दी हूँ कि नहीं, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं। कई बार जब हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं ना तो अपना टेंशन, एंथुसियाज्म जो कॉलेज टाइम में हमारे अंदर एक होता है ना, तो अगर हम एक ब्रेक ले लेते हैं तो फिर वो हम ना पैशन कहीं ना बुझ सा जाता है। तो उसकी वजह से कहीं आप अपॉर्चुनिटी ना छोड़ दें, इसलिए वो आ रहा है कल्टीवेट अपने अंदर एक अबंडेंस माइंडसेट लाना है कि आप ना वर्दी हैं, आप बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने के वर्दी भी हैं, और आप अंदर से ना अपने आप को वेल्दी महसूस करना है। इसके लिए मैं समझ पा रही हूँ कि आपको ना ग्रेटिट्यूड करना है। देखिए कभी कभी ना हमारी ना बाहर की रियलिटी में आपको ना हमें ना अबंडेंस नहीं दिखती, मतलब पैसों के टर्म में हम सोच रहे हैं अबंडेंस। अगर आपकी 2 आँखें हैं, आपकी आपकी बॉडी अच्छे से काम करती है, पूरा शरीर आपके पास है, आपके पेट में खाना है, आपके सर पे छत है, आपके तन पे कपड़े हैं, तो आप अबंडेंट हैं। मानिए आप अबंडेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, प्लेट में रोटी नहीं है, शरीर पूरा नहीं है। जब आप एक ऐसे क्रिएट किए गए हैं, ऐसा क्रिएट करेंगे कि वेल्थ क्रिएट करने की सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास दी गई हैं, तो आप ऑलरेडी अबंडेंट हैं, ठीक है। और दूसरा अपनी ना यहाँ से कनेक्ट करके मैं देख पा रही हूँ जो मैसेज मेरे को मुझे इंट्यूशन से मिल रहा है कि आपको अपनी एबिलिटीज़ पे शक नहीं करना है। जब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो आपको तुरंत से उसको लेना है, क्योंकि आपके पास वही अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स दे देगा जिसके आप अधिकारी हैं, जिसकी एबिलिटी आपके अंदर है। तो अपने पे शक नहीं करना है पहले तो, ठीक है। और अपनी अबंडेंस पे शक नहीं करना, आप अंदर से अबंडेंट है, आपका शरीर ही आपकी सबसे बड़ी बड़ी अबंडेंस है, ये मैं सुन पा रही हूँ। आपको सेल्फ केयर करनी है, आपको प्रॉपर अपने आप को टाइम दिया करो, प्रॉपर अच्छे से नहाते वक्त अपना टाइम दिया करो, बाल बनाते वक्त अपना टाइम दिया करो, अपने सही शरीर में मसाज किया करो, सर में ऑयलिंग किया करो, धूप में बैठा करो। ऐसी ऐसी सेल्फ केयर की चीज़ें करके आप वो टाइम भी कभी कभी अबंडेंस होता है, पता है। आप अपने आप को टाइम दोगे ना, आप अबंडेंट महसूस करोगे। देखिए जिसके पास बहुत पैसा है, 50 साल का बिजनेस कर रहा है, अब वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, मिलियन कमा रहा है, लेकिन उसके पास सांस लेने का फुर्सत नहीं है, उसके पास बैठने का फुर्सत नहीं है, उसके पास उसके बच्चों को बैठने का फुर्सत नहीं है, उसको खुद को अपने बच्चों के साथ बैठने का फुर्सत नहीं है, उसको चैन से खाना खाने का फुर्सत नहीं है, उसको धूप में बैठने का फुर्सत नहीं है। वो विटामिन डी तक के लिए गोलियां फक रहा है कि जो कि फ्री में अबंडेंटली धूप में बैठने से मिल जाती है। उसको स्टार गेजिंग करने का टाइम नहीं है, पक्षियों को दाना खिलाने का समय नहीं है। तो कभी कभी समय भी अबंडेंस होता है, केवल मनी अबंडेंस नहीं होती है, ठीक है। तो अगर अभी किसी जॉब में नहीं है, जो कि नई एनर्जी यहाँ पे पा रही हूँ कर पा रही हूँ, बहुत सारी एनर्जी यहाँ हाउस वाइफ्स की दिखाई दे रही है मुझे फिलहाल जी, जिन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है अपने करियर से, उनके लिए मैं ये पिक कर पा रही हूँ कि अगर आपके पास टाइम है ना, तो आपका टाइम भी आपका अबंडेंस है, ठीक है। उसको भी अबंडेंस की तरह देखो, उस टाइम के साथ अपना इनर केयर करो और नई चीज़ें सीखो, और उस टाइम के लिए भी थैंक यू बोलो, ठीक है। और इससे आप वेल्थ क्रिएट करोगी, क्योंकि क्योंकि नया सीखने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अपने आप को हील करने का अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी केयर करने का अपॉर्चुनिटी है, अपने घर को अच्छे से रखने का अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास है ना। अगर आप जॉब या किसी बिजनेस में जाएंगे तो आपका वो टाइम जो है वो बट जाएगा, उस समय क्या आपको मैनेज करना पड़ेगा। अभी आप फुल फ्लेज इसको कर पा रहे हैं तो अच्छे से उसको केयर करिए, है ना। हो सकता है कि अभी आप अपने बच्चे को
देख रही हैं, तो दिमाग में चल रहा है अरे मेरा 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 तो करियर रह गया, अरे मैं तो कुछ कर नहीं पाई, या ब्रेक लग गया, पता नहीं आगे अपॉर्चुनिटी नहीं है। प्रेजेंट में रहो, नाउ मोमेंट में रहो, अवेयर रहो, अभी जो काम आपको यूनिवर्स ने दिया है उसको अच्छे से करो, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आप वर्दी हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आ भी रही है, मिलेगी भी, नवंबर मंथ में ही आ रही है, जिसको आपको ले लेना है, अपने पे शक नहीं करना है। और दूसरा, आपको आपको थॉट में ये नहीं रखना है कि मैं नहीं, मतलब करियर में ब्रेक लग गया, ऐसा नहीं है। टेक योर टाइम, जो अभी चीज अपनी अपनी जिम्मेदारियां अभी पूरी कीजिए और अपने आप की केयर कीजिए, ठीक है। उससे भी वेल्थ क्रिएट होगा, उससे वेल्थ का माइंडसेट क्रिएट होगा। कंफर्मेशन कंफर्मेशन कंफर्मेशन, यहाँ बोला ना कि आप अपने आप को वर्दी नहीं समझ रहे, यहाँ बोला ना अपने आप को वर्दी नहीं समझ रहे, तो तुम गॉडेस कह रही हैं, माँ लक्ष्मी कह रही हैं, वर्दी तो आप हो। नो, यू आर द वर्दी ऑफ प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पर समझते हैं? प्रॉस्पर का मतलब है कि बहुत धन धान्य इतना होना कि दूसरों को देने तक के लिए भी आपके पास, आप प्रॉस्पर हैं कि आप दूसरों को दान दे सकते हैं। आपका हाथ ऐसे नहीं है, आपका हाथ ऐसे है देने वालों में। ये है कंफर्मेशन, यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग, एवरी अपॉर्चुनिटी, एवरी अबंडेंस, एवरी वेल्थ। गुड 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 गुड। आपका आपका इंट्यूशन आपको क्या कहना चाह रहा है? सीक्रेट विजन, यू आर ब्लेस्ड विद डिवाइन विजन, इंट्यूशन लीड्स योर वे। कह रहे हैं कि आपका विजन बहुत अच्छा है, जहाँ आप कनेक्टेड, जो डोर्स कनेक्ट कितने अच्छे हो रहे हैं। जहाँ मैं यहाँ कह रही थी ना कि आप वर्दी नहीं लग रहे, तो माँ ने कह दिया कि आप वर्दी हैं। यहाँ भी वही है, आपका जो विजन है ना चीज़ों को देखने का, आपका जो काम को लेकर विजन है, वो विजन बड़ा सीक्रेट है, स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली अनलाइंड है, सीक्रेट विजन है जो। और जब किसी चीज़ में सीक्रेट वर्ड जुड़ जाता है ना, तो उसको एबंडेंस से कोई नहीं रोक सकता। वो सीक्रेट सीक्रेट मदर जब हम कहते हैं, तो यानी कि वो एक ऐसी मदर होंगी जो बेस्ट 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 होंगी। सीक्रेट फादर जब हम कह रहे हैं, तो हम डिवाइन की बात कर रहे हैं, है ना। अब सीक्रेट विजन की जब हम बात करें, तो डिवाइन और यूनिवर्स से अलाइंड विजन की बात कर रहे हैं, जो केवल अपनी, यहाँ मैं देखो बहुत सारे लोग देख पा रही हूँ, यूनिवर्स देख पा रही हूँ। इसका मतलब ये है कि आप केवल अपने लिए नहीं काम करेंगे, आप जब कोई काम करेंगे, मे भी आप हो सकते हैं स्पिरिचुअल टीचर, हीलर्स, टीचर्स, स्कूल में टीचर्स, जो कि बहुत सारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने से रिलेटेड आपका काम होगा, है ना। बहुत सारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने करने के लिए आप एक विजन क्रिएट करेंगे और उस पर चलेंगे, और वो काम को फुलफिल करेंगे। और ऐसे बड़े काम करने में ना समय लगता है, और इसमें एनर्जी भी लगती है, इसमें कमर भी टूटती है, क्योंकि जो पब्लिक डीलिंग है, इट्स नॉट अ इजी टास्क, और कम्युनिकेशन इज नॉट अ इजी टास्क। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है बोलने में। तो टीचर्स या स्पिरिचुअल टीचर्स या प्रीचर्स या हीलर्स, ये एनर्जी, आपको पता है कि हीलर्स को एनर्जी वर्क करना पड़ता है। जब हम किसी की जैसे टैरो भी देखते हैं, तो उससे हमारी एनर्जी डाउन होती है। ऐसे टीचर्स भी जब टीच करते हैं, तो उनकी एनर्जी जो है वो बोलने में बहुत खर्च होती है। सिमिलरली जब सीक्रेट विजन है, बड़ा काम है, तो उसमें एनर्जी चाहिए, तो अभी इसी से आपको रेस्ट दिया जा रहा है, सो दैट यू टेक योर टाइम, बिल्ड योर स्ट्रेंथ। उसके बाद आपको बड़ा काम करना है। इसके अलावा आपको इंट्यूशन कह रही है इस कार्ड से, लिसन विद इन, द आंसर लाई विद इन, लिसन टू योर इंट्यूशन। जब भी आपको किसी भी डिसीजन को लेने में किसी भी तरह का मसला हो रहा है ना, और समझ में नहीं आ रहा क्या करें, आप 50 लोगों से पूछें फिर भी सही, आप तब भी डिलेमा में, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप चुपचाप बैठ जाएं 5 मिनट 10 मिनट, अपने ईष्ट से कनेक्ट हों, फिर उन्हें बोलें कि मुझे गाइड करें। वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड करेंगे, आपको सही उत्तर वहाँ मिलेगा। आपको 50 लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये ना हाथ, ये इस तरीके से शायद मुस्लिम धर्म में पूजा करते हैं, आई गेस। तो एक तरीके से ये डिवाइन से कनेक्ट हो रही है। आप हाथ जोड़ के करें, आप किसी भी तरीके हाथ सर झुका कर करें, माथा ज़मीन पर लगा कर करें, इट्स जस्ट अ विजन। इसका मतलब यह है कि आपको अपने डिवाइन से कनेक्ट, अपने अपने ईष्ट से कनेक्ट होना है, अपने भगवान से, डिवाइन से कनेक्ट होना है, और फिर उनसे मांगना है कि आंसर आप बताइए क्या करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग, ये साइन। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। और होप आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। और
मुझे ऐसा लगा एयर साइन वाले जो है ना हमारे, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, या पाइल ये जो राशियाँ इसमें लाई कर रही हैं, जो ये देख रहे हैं, दे नीड अ हग, a warm hug from my side and from the divine। उनकी तरफ से मैं चैनल करती हूँ एक बड़ी सी प्यारी सी हग। और बहुत स्वीट लोग हैं। फ़िलहाल इन दिनों बड़े थोड़े से परेशान हैं, मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, और थोड़े इमोशनल हो जाते हैं छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर। जैसे एक पोस्ट प्रेगनेंसी वाला डिप्रेशन, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ नई-नई माएँ बनी हुई हैं, जो जो नई माएँ बनी हैं या नई माएँ बनने वाली हैं, प्रेगनेंसी वाला जो एक इमोशनल फैक्टर होता है, छोटी-छोटी बात पे मूड स्विंग हो जाना, वैसा वाला एक मुझे एनर्जी आ रही है। इसीलिए मुझे आपको एक बिग हग देना है, बिकॉज़ यू नीड इट। चलिए, ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। आपकी 2026 की रीडिंग्स भी जल्दी लेकर आएँगे, ठीक है? ओके, बाय। हेलो वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये रीडिंग है ये देखने के लिए कि आपकी नवंबर मंथ क्या अनफोल्ड कर रहा है आपके लिए। ये 3 कार्ड मेडिटेशन करते हुए मैंने सभी पाइस के लिए 3 टैरो कार्ड्स पहले ही निकाल लिए थे, जिससे कि हम देखेंगे आपके नवंबर मंथ की एनर्जी। उसके अलावा हम देखेंगे मनी और रेके कार्ड से मनी के लिए आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो कि कार्ड मैं ऑन स्क्रीन शफल करूँगी। उसके अलावा हम देखेंगे कि आपकी इंट्यूशन आपको इस मंथ से रिलेटेड स्पेसिफिक क्या गाइडेंस देना चाहती है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पहला कार्ड है 2 of Pentacles, 8 of Pentacles, and the Emperor card. 2, 4 और 8 पे मेरा ध्यान गया। 2, 4 and 8, 2, 4 and 8। डबलिंग एनर्जी है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन की एनर्जी है। 2, 4 and 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8, डबलिंग एनर्जी और डबल होने की एनर्जी, यानी कि 1 से 2 हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, और किसी का एक बिजनेस से 2 बिजनेस हो सकते हैं। किसी की कोई एक ऑलरेडी जॉब कर रहा है, वो पार्ट टाइम एक दूसरी जॉब का कर सकता है, और कोई ऑलरेडी कोई और एक काम कर रहा है तो वो एक पार्ट टाइम कोई दूसरा काम कर सकता है। अपनी हॉबी को कोई हॉबी स्टार्ट को एक बिजनेस के रूप में स्टार्ट कर सकता है, कोई यूट्यूब स्टार्ट कर सकता है, कोई कोचिंग स्टार्ट कर सकता है। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और मैं देख पा रही हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख पा रही हूँ कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो अभी तक आप महसूस कर रहे थे ना, जो चीज़ों को लेकर आप जगल कर रहे थे, और जहाँ मैंने कहा कि आप 2 बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, और कुछ लोग जो है ना 2 बिजनेस से ऑलरेडी डील कर रहे हैं, या 2 चीज़ों से डील कर रहे हैं, 2 फाइनेंशियल ऑप्शनों में जगल कर रहे हैं। या तो आपको चूज़ करने में दिक्कत हो रही है, या फिर आप ऑलरेडी 2 बिजनेस कर रहे हैं, उनको मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, या आप 2 चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कोई स्कूल पढ़ा रहा है और ट्यूशन भी कर रहा है, या फिर जॉब कर रहा है साथ में यूट्यूब भी कर रहा है। वो जो मैनेज करने की जो दिक्कत थी ना, वो इस मंथ आपकी कम खत्म हो रही है, जिसकी वजह से आपको इमोशनल डिसबैलेंस भी हो रहा था, जिसकी वजह से आप इमोशनली थोड़े ओवरवेल्म महसूस कर रहे थे, और जिसकी वजह से आप थोड़े से एंगर में भी रहते थे, क्योंकि इमोशनली जब आदमी ठीक नहीं होता है तो उसका गुस्सा कहीं ना कहीं वो गुस्से के रूप में मैनिफेस्ट होता है। तो वो जो डिसबैलेंस है ना, वो आप जाता हुआ मैं देख रही हूँ, और आपकी ग्रोथ की तरफ आपके पैर में देख पा रही हूँ कि जहाँ एक बिजनेस तो आपका ठीक चल रहा है, एक काम आपका ठीक चल रहा है, दूसरे को संभालने में आप जगल कर रहे हैं, और दूसरा जो अभी वो अभी डामाडोल है था अब तक, लेकिन वो नवंबर मंथ में अब दोनों में ही ग्रोथ आपके चांसेस हैं। और आपका जो इमोशनल डिसबैलेंस की वजह से क्रोध मैनिफेस्ट हो रहा है, एंगर मैनिफेस्ट हो रहा है, वो नवंबर मंथ में जाता हुआ देख रही हूँ। और मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत सारी मेहनत करेंगे, क्योंकि 2 चीज़ों को संभालना, जहाँ मैंने डबलिंग की एनर्जी बोला कि, और मेरे मुँह से यही निकला इंट्यूटिवली, जो मुझे इंट्यूशन मिला, और जो मुझे चैनल मैसेज मिला कि 2 चीज़ों को संभाल रहा है कोई, है ना, या फिर जगल कर रहा है, या 2 चीज़ें शुरू कर रहा है, 2 वेंचर शुरू कर रहा है, उसमें मेहनत बहुत लगेगी, है ना। तो आप वो मेहनत कर रहे हैं, आपको मेहनत की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रहे हैं,
और वो बहुत स्किलफुली कर रहे हैं आप उस चीज़ को। ये देखिए ना, बहुत स्किलफुली, बहुत स्किल से वो छेनी लेके, हथौड़ा लेके इस पर डिज़ाइन बनाने पे लगा हुआ है। इसका मतलब आपके अंदर स्किल है, और बहुत ध्यान से, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप अपनी स्किल्स को यूज़ करेंगे, चीज़ों आप बिल्ड करेंगे, है ना? आप बिल्डिंग्स बिल्ड करेंगे। पीछे बिल्डिंग दिख रही है कि आप अपने काम के साथ एक एम्पायर को बिल्ड करेंगे, अपना अपना नाम बनाएंगे। अभी तक जहाँ आप एक से दूसरा वेंचर आप शुरू कर रहे थे, और मैंने आपको बोला कि आप जगल कर रहे थे, और दूसरा आप उसमें क्या है कि उसको वो नहीं कर पा रहे थे, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे कहीं ना कहीं। तो अब वो जो है वो अब प्रोग्रेस में आ रहा है आपका दूसरा जो वेंचर आपने शुरू किया। बहुत स्किलफुली आप उसको कर रहे हैं। आप उसके थ्रू ना एक एक अपना नाम क्रिएट कर पा रहे हैं। आपका उसमें भी नाम होने वाला है ना? आपका एक बिल्ड हो रही हैं चीज़ें, उस दूसरे वेंचर में भी चीज़ें भी, नाम बिल्ड हो रहा है, और इनकम बिल्ड हो रही है, चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, स्थापित हो रही हैं यहाँ पर चीज़ें। द एम्परर से मैं देख पा रही हूँ कि आपको अपने फादर की विजडम से हेल्प मिलेगी इसमें, ठीक है? फादर से किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है इसमें। और मुझे दिख रहा है कि फादर से कुछ बेसिक उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड एडवाइसेस भी मिलेंगे आपको, जिससे कि आपको चीज़ों को और बखूबी करने में, उनके एडवाइस के साथ, उसी उनके फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ, उनके एक्सपीरियंस के साथ आपको चीज़ों को करने में ना और आसानी होगी। तो अब तक अगर आप उनसे एडवाइस नहीं ले रहे थे ना, ये जो जगल की सिचुएशन थी, और आपने ये उनको बताया नहीं है कि मैंने दूसरा कुछ शुरू किया है, या फिर आप एडवाइस देने से डर रहे थे, तो अब आप ना उनसे एडवाइस लीजिए। वो जो एडवाइस आपको देंगे ना, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल एडवाइस होगी, अच्छी। अगर उनको इस चीज़ की, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं भी है ना, किसी काम से रिलेटेड, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, उनके समय में तो यूट्यूब था नहीं, तो वो क्या मुझे एडवाइस देंगे? या फिर मैं टीचर हूँ, तो टीचर है नहीं, तो वो मुझे क्या एडवाइस देंगे? या फिर मेरे पापा ने किराने की दुकान पे काम किया है, मैं बिजनेस सो एंड सो कर रहा हूँ, तो उन्हें इस बारे में पता नहीं है। नहीं, ये सोच आपकी थोड़ी सी यहाँ पर गलत है। विजडम या एक्सपीरियंस का कोई सानी नहीं होता है, ठीक है? जो मैं मुझे चैनल मैसेज ये मिल रहा है कि उनकी विजडम जो है वो इनके एक्सपीरियंस से आ रही है। जिसने दुनिया देखी होती है ना, उसने चार चीज़ देखी भी होती हैं, चाहे उसने डायरेक्टली उस चीज़ को ना दिया देखा हो, ऑब्जर्व करके या दूसरे के एक्सपीरियंस से, दूसरे की स्टोरीज से आपको कुछ वो एडवाइस दे सकते हैं, है ना? तो आपको उनकी एडवाइस ना लेनी है, क्योंकि वो एडवाइसेस आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली हैं। उन एडवाइसेस से ही आप जो वो जगल कर रहे थे, इमोशनल डिसबैलेंस हो रहा था, और जो ग्रोथ को मैनेज करने में भी आपको हेल्प मिलेगी, चीज़ें बेटर होंगी उससे। उससे चीज़ें बेटर होंगी आपके लिए, है ना? अच्छा है वाटर साइंस वालों, अच्छा है, मतलब आप एक प्रॉपर साल के अंत में जाते-जाते, 2025 के जाते-जाते आप एक अपना, एक से एक तो डबलिंग एनर्जी, एक से भले 2 वाली एनर्जी, अच्छा, एक से भले 2 वाली एनर्जी यहाँ भी आ रही है। एक बेटा है, एक फादर है। जहाँ आप अकेले चीज़ों को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप फादर की एडवाइस लेंगे, तो ये कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है कि एक से भले 2 लोगों का जो जब माइंड लगेगा, 2 लोगों के जब आइडियाज़ काम करेंगे, 2 लोगों की विज़डम एक्सपीरियंस जब काम करेगी, तो चीज़ें बेटर होंगी ही, चीज़ें बेटर ही होंगी। और वैसे भी यहाँ पर एनर्जी भी मैं वही देख पा रही हूँ, 2, 4, 8 से मैं जो एनर्जी मुझे मिल रही है कि ये दादा, पिता और बेटा, वो पोता, वो सब एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एक हायरार्की की, जो फैमिली सिस्टम की, फैमिली ट्री की एक एनर्जी मुझे नज़र में आ रही है, ठीक है? तो अच्छा है कि आप एक एक्स्ट्रा बिजनेस, एक्स्ट्रा जॉब, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल कुछ अपना तो शुरू करने वाले, एक वेंचर शुरू करने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जाते जाते साल में अगर आप ये स्थापित कर लेंगे, तो फिर 2026 में तो आप बहुत बूम कर लेंगे उसको। जब अभी स्थापित हो जाएगा, तो बाद में रेज ही होने वाला है ना? और नए साल में नई ब्लेसिंग्स अब आप अनफोल्ड कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स वाटर साइन वालों के लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वालों के लिए डिवाइन, एक कार्ड और चाहिए हमें, यूनिवर्स काइंडली गाइड अस। यस, इनवोक लॉर्ड कुबेर, पास्ट बर्डन्स।
और कार्ड लेंगे हम। इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपको इस मंथ के लिए पर्टिकुलर क्या गाइड करना चाहती है, आपकी इंट्यूशन से गाइडेंस। आपको भगवान कुबेर की पूजा करनी है, यज्ञ करना है। एक यज्ञ की कुबेर यज्ञ की ना एक छोटी सी शॉर्ट मेरे इसी पे चैनल पे पड़ी है, आप चेक कर लीजिएगा, मैंने दिवाली के रिचुअल्स में डाली थी। ठीक है, और हो सका तो यहाँ पर कट करके मैं क्लिप लगा दूंगी, और पॉसिबल हुआ तो ठीक है, या फिर मैं लिंक दे दूंगी। ठीक है, आपको लिंक दे दूंगी। और और उसमें उसमें कुबेर जी का मंत्र भी है जो आपको चैन करना है, और छोटा सा एक हवन, एक कौन आते हैं जो गूगल धूप के कौन जैसे आते हैं। और वेट मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये ना ऐसे कॉर्न्स आते हैं, इसमें गूगल और जाने क्या क्या ये कॉर्न्स होते हैं, इसके अंदर कॉर्न्स जैसे, और इनको जलाया जाता है, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी होती हैं। और उससे कुबेर यज्ञ का एक छोटा सा है, मैं आपको दिखा दूंगी, उसको आपको करना है। और कब करना है ये, एवरी फ्राइडे, फ्राइडे कीजिए आप नहाने के बाद। उसमें कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जितनी देर में आप धूप दीप जलाते होंगे घर के मंदिर में, उतनी देर लगेगी बस। उससे ज़्यादा देर हवन से ये मत सोचिएगा कि कुछ बड़ा रिचुअल है, नहीं, वो तो बहुत छोटा सा ही रिचुअल है। इसमें कुछ सर ये गूगल का कौन जलाना है, और सांबरनी धूप बोलते हैं इसको, और कौन जलाकर कुछ चीज़ें इसमें ऑफर करनी है, मंत्रा जाप करना है। ठीक है, चलिए। और उसके अलावा लेट गो ऑफ पास्ट बर्डन्स एंड फाइनेंशियल रिग्रेट्स, दे नो लॉन्गर सर्व्स यू। हाँ, यहाँ जहाँ आप जगल कर रहे हैं ना, हो सकता है कि आपने कुछ गलतियां की हों, उसको लेट गो कर दो। ठीक है, पुरानी चीज़ें जो बर्डन रिग्रेट्स, आपको रिग्रेट्स करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ मिस्टेक नहीं होती है, कुछ सीख होती है, कुछ मिस्टेक्स आपको सिखाने आती हैं, वरना आप कैसे सीखेंगे, है ना। तो उसको रिग्रेट को लेके नहीं बैठना है कभी। इमोशनल शायद इसलिए भी आप डिसबैलेंस महसूस कर रहे हैं कभी कभी आप। हम लोग पता है ये सोचने लगते हैं कि अरे पास में भी ये गलती कर दी, संभाल नहीं पाया, अब फिर नहीं संभाल पा रहा हूँ, अपनी ही एबिलिटीज पे शक करने लगते हैं, या परेशान हो जाते हैं, अरे आई एम नॉट वर्थ इट, और ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी चीज़ें संभल क्यों नहीं पाती हैं, सो एंड सो एंड सो। तो इस तरह के ना रिग्रेट्स नहीं करने हैं आपको, वो भी आपकी लर्निंग थी, ये भी आपकी लर्निंग चल रही है। और इस कार्ड में ना एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ मैं देख पा रही हूँ, गाड़ी। और कहीं ना, मैं मुझे इतना गाड़ी का पता नहीं है, पर लेकिन ना मुझे ना ये लैम्बोर्गिनी जैसी लग रही है इसकी शेप। और यहाँ ना आप देख पा रही हैं, पेड़ से पैसा बरस रहा है, और ये ना, ये मेरे लिए ना एक डिवाइन साइन है, रेनबो। रेनबो मतलब पैसा ना आपकी ना किस्मत में लिखा ही लिखा है, पैसों की ब्लेसिंग्स आपकी। ठीक है, ब्लेसिंग्स आपकी हैं ही, पैसों से रिलेटेड आपके लाइफ में ब्लेसिंग, और ये डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। आपको ना अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये डेस्टिनी में लिखा है आपकी। तो ना ये जितने भी लेसन आपको, अगर कोई किसी तरह का फाइनेंशियली पास्ट में लॉस हुआ है, या कोई आपने गलती करी फाइनेंशियली को लेकर कोई लॉस हो गया कि कहीं अटक गए पैसे, उसको रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि ये ना छोटे 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 लेसन आपको इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आपको बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है। तो हर तरह की पॉसिबल चीज़ें हमको सिखाई जाएंगी, ताकि बहुत बड़ा बनने के बाद आप बड़े लॉसेस ना करें, अभी छोटे छोटे लॉसेस से ही आप सीख जाएं, और बड़ा होने के बाद वो सभी लेसन आपके साथ होने चाहिए। इसीलिए वो बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के लिए पहले आपकी वो परीक्षा ली जा रही है कि ये चीज़ को हैंडल करना इसको आता है या नहीं आता है। और जब आप उन सब चीज़ों में पास हो जाएंगे ना, तो फाइनेंशियल अबंडेंस आपको आनी ही आनी है, क्योंकि वो आपकी आपकी डिवाइन से ब्लेसिंग है। ठीक है, तो आपको इस मंथ में पर्टिकुलर क्या करना है कि आपको पास्ट के रिग्रेट्स को दूर करना है, कुबेर जी का हर फ्राइडे को यज्ञ करना है, और अपने पास्ट सेल्फ को ना एक लेटर लिखना है आप कि मैं रिलीज करता हूँ, रिलीज ऑल द रिग्रेट्स एंड बर्डन रिलेटेड टू द फाइनेंस। ठीक है, आई रिलीज रिग्रेट्स एंड बर्डन्स रिलेटेड टू द फाइनेंस, इस पे लिखा है। आप
स्क्रीनशॉट ले लें। राइट ए लेटर टू योर पास्ट सेल्फ रिलीजिंग एनी रिग्रेट और बर्डन। यहाँ इसके नीचे अफर्मेशन लिखी हुई है, आई लेट गो ऑफ पास्ट बर्डन एंड फाइनेंशियल रिग्रेट्स, दे नो लॉन्गर सर्व मी। ये इसी अफर्मेशन को आप बार बार लिख सकते हैं, 10 बार 11 बार, रात को सोने से पहले 11 बार करके इसको अपना जला दीजिए सुबह उठ के। ठीक है, कब लिखना है? 1 नवंबर को लिख सकते हैं आप, न्यू मून पे लिखिएगा इसे। ठीक है, न्यू मून कब आएगा मैं देखकर इसमें डाल दूंगी, न्यू मून आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सोल कनेक्शन। अब इंट्यूशन आपको क्या कहना चाह रही है? इंट्यूटिव हीलिंग, योर इंट्यूशन गाइड्स यू टुवर्ड्स डीप इनर हीलिंग। ये जो आपकी इमोशनल डिसबैलेंस हो रखा है ना, आपकी इंट्यूशन, जब आप भगवान से जुड़ने की कोशिश करेंगे ना, फाइनेंशियली आपकी चीज़ें ठीक होंगी, आप थोड़ा कामनेस महसूस करेंगे, और आपकी इंट्यूशन आपको हीलिंग के लिए भी अंदर से आइडियाज देगी कि किस तरीके से आपको अपने आप को हील करना है, किस तरीके से आप हील होंगे। तो इसके लिए आपको वरी नहीं होना है, आपकी इंट्यूशन खुद आपको हील कर देगी, आपका हायर सेल्फ आपको खुद हील करेगा, आपके दिमाग को, दिल दिमाग को, सबको हीलिंग दी जाएगी। अभी जो किसी भी तरह का तांडव दिया है वो टेस्टिंग है, आपको बड़ी अबंडेंस मिलने वाली है, उससे पहले की टेस्टिंग है। ठीक है, उससे पहले आपको बड़ी अबंडेंस मिलने वाली है, जो कि मैं सुन पा रही हूँ कि 2026 में आपको बड़ी अबंडेंस मिलने वाली है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुबेर जी को मनाएं, उसके लिए ज़रूरी है आप अपनी फादर हीलिंग करें। ठीक है ना, फादर से शायद आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, आप उनको उनसे बात करना शायद पसंद नहीं करते, या वो आपसे बात नहीं करते, या कम्युनिकेशन गैप है, या किसी तरह का एक गैप बना हुआ है, वो गैप को आपको दूर करना है पहले। तीसरा आपको आपके पास्ट के जो रिग्रेट्स हैं, बर्डन्स हैं, मिस्टेक्स हैं, उनके साथ पीस क्रिएट करनी है। फिर उसके बाद ये सब जो तांडव है उसका इमोशनल हीलिंग होगा, और उसके लिए इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपकी इंट्यूशन उसको उसके लिए गाइड कर रही है। नवंबर मंथ में आपकी हीलिंग की जाएगी फिर। ठीक है, सो उसके अलावा सोल कनेक्शन, कनेक्ट डीपली विद योर सोल एंड डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। इस मंथ आपको आपके सोल से कनेक्ट किया जाएगा, आपके सोल कनेक्शंस बनाए जाएंगे, नए नए सोल कनेक्शंस बनेंगे। हो सकता है किसी के लिए सोलमेट आ रहा हो, अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो आपको कोई आपका सोलमेट भी आ सकता है। वो सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि ये लव रिलेशन ही हो, सोलमेट के कुछ भी कोई एनी फ्रेंड, एनी पार्टनर, और कोई भी फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप में हो सकता है। आपके अच्छे अच्छे सोल कनेक्शन सबसे बनने शुरू होंगे, क्योंकि ना आपकी जर्नी बड़ी मैं देख पा रही हूँ, तो आप वेल्थ बड़ी क्रिएट करेंगे। दूसरा, बड़ी वेल्थ क्रिएट करेंगे, और दूसरा आप ना इंट्यूटिवली हील, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी अप डाउन दिखाई गई हैं लाइफ में कि फिर अब उसके बाद हीलिंग दी जा रही है आपको, फिर बड़ी वेल्थ दी जाएगी, पास्ट के बर्डन रिलीज किए जाएंगे। उसके बाद आपकी लाइफ में ना अब से जो भी हो रहा है कि सोल कनेक्शन ऐड हो रहे हैं नए, जिससे आप अब से बाद में खाली ये नवंबर मंथ ही नहीं, क्योंकि नवंबर मंथ में ये सब मतलब एक बड़ा मंथ में देख पाई हूँ, मैं अटक रही हूँ, मैं पिछले मेरी तीनों रीडिंग्स बड़ी फ्लॉलेस हुई हैं, इसमें मैं अटक रही हूँ क्योंकि ये ना बड़ा है, इसमें हीलिंग मौजूद है, इसमें ना आपको ना बहुत सारा लाइफ ना आपका ऐसा रहा होगा कि आपकी लाइफ में ना आपने अप डाउन बड़े देखे हैं, इमोशनली चीज़ें ना आपने हैंडल ना बड़ी अकेली की है, आपने किसी को ना बताया नहीं है, अपने पेरेंट्स को किसी को जाहिर नहीं किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके साथ हुई, कुछ मिस्टेक्स भी आपने की, लेकिन ना सपोर्ट किसी ने आपको दिया नहीं, और आपने सीख भी नहीं किया, आपको मिला भी नहीं, आपने चाहा भी नहीं, और अकेले आपने झेला है चीज़ों को। तो अब ना आपको ना ऐसे सोल कनेक्शन दिए जाएंगे जिनके आगे ना आप ओपन अप हो पाएँ, और जो आपको ना जो एक जिस कंधे की ज़रूरत है ना, वो कंधा दिया जाएगा आपको। अब जो फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो लव हो सकता है आपकी लाइफ में आए, और रिलेशनशिप हो सकते हैं, कोई सोल टाइप फ्रेंड, कोई ऐसा मिले आपको कि आपको समझता हो, जो मतलब आपको इमोशनल हीलिंग में हेल्प की जाएगी। अब आपकी इमोशनल हीलिंग की जाएगी नवंबर मंथ में। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू वाटर साइन। एक तो वाटर साइन वाले हैं और इतने इमोशनल हैं, चीज़ों को अकेले हैंडल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं चीज़ों के साथ,
मैं खुश हूँ आपके लिए कि ना आपको जो आज तक आपने ये एक कंधा मिस किया ना, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि फादर के साथ भी आपके वैसे रिलेशन नहीं है। फादर आपके बड़े रूड हैं, सख्त हैं और डिसिप्लिन वाले फादर होते हैं ना, आर्मी पर्सन जैसे होते हैं, वैसा वाला नेचर उनका मैं देख पा रही हूँ। लेकिन वो अंदर से ना आपको प्यार तो करते हैं बहुत, ठीक है, सपोर्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन ना एक्चुअली उनकी जर्नी ऐसी है, उन्होंने ऐसे ही देखा है कि फादर ऐसे ही होते हैं। तो उनसे प्लीज क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद आपको एक्चुअल में जिस बंदे की ज़रूरत है, जो 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 आपको इमोशनली हैंडल करेगा, वैसा एक कनेक्शन आपके लिए आ रहा है। और पास्ट के बर्डन रिलीज करते पैसा बहुत कमाएंगे, बड़ी वेल्थ आप कमाएंगे। अब मल्टीपल बिजनेसेस फ्यूचर में, अभी तो आप दो सेट कर रहे हैं, फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ मल्टीपल बिजनेसेस स्टार्ट करेंगे और योर फादर विल बी प्राउड ऑफ यू। योर जब आपके फादर ना अपनी बिरादरी में बैठेंगे ना, तो उनका नाम आपकी वजह से होगा, एंड ही विल स्माइल, वो मंद मंद मुस्कान मैं देख पा रही हूँ। मुझे वो विजन दिखा रहे हैं कि ना एक गाँव की जैसे चौपाल होती थी ना पहले, सब लोग बैठते थे, वैसा है कि सब में बैठे हैं और बात चल रही है आपके विषय में। और आपके फादर ना पहले जो थोड़ा झुक के बैठे थे ना, कंधा थोड़ा ऊंचा कर लिया उन्होंने और एक अच्छी सी प्राउड स्माइल उनके फेस पर है। ये फ्यूचर का विजन मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। और ये विजन ना ज़्यादा दूर का नहीं है, मतलब कुछ ही साल, कुछ ही 4 साल, 4 साल, 4 साल में ये विजन होने वाला है, आप करने वाले हो। गुड गुड गुड। आई एम हैप्पी। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ये नवंबर मंथ ही रीडिंग करने चले थे। आपने तो कुछ बड़ा 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 दिखा दिया मुझे, थैंक यू। थैंक यू, ये एनर्जी आपकी वजह से मुझे रीड करने के लिए मिली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब, और इसको क्लेम करने के लिए ना सोल कनेक्शन, क्लेम करने के लिए आप सोल कनेक्शन, सोलमेट कमेंट कर दो, ठीक है। और ऐसी रीडिंग देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे हम 2026 की रीडिंग भी जल्दी लेकर आने वाले हैं। चलिए, बाय।